मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, जिनके बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना हो। अगर बोलूं तो टीवी सीरियल का ऐसा कोई भी मैथोलॉजी एपिसोड आपने नहीं देखा होगा जो सर ने ना लिखा हो। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आनंद। मैं सर एकदम आपकी तरह बिंदास। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? आपकी आवाज बहुत सुंदर तरीके से आ रही है। और म्यूजिक भी आ रहा है सर बैकग्राउंड में? एकदम बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से आपका म्यूजिक बज रहा है। मतलब बहुत अच्छा नेटवर्क और बहुत अच्छा, सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो सर एक जी बार जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगानी इंस्टाग्राम लाइव सेशन पर। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े और आपसे हम कुछ बातचीत कर सकेंगे। आनंद, मेरे लिए भी बड़ी आ, सुंदरता है, बड़ी खूबसूरती की बात है कि आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। अक्सर मैं बस इंस्टाग्राम पर आपकी बहुत सारी वीडियोस, आपकी बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे आप जो इतना खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिंदगानियां जो आपका शो है वो अपने आप में जिंदगी के अंदर एक जोश भर देता है। एक जिंदगी के अंदर एक ऐसा उत्साह भर देता है, एक ऐसी उमंग भर देता है कि आदमी को लगता है कि उसे जिंदगी और खूबसूरत तरीके से जीनी चाहिए। अ, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आपका ये तीसरा सीजन आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जी आप सर। ये लगातार एपिसोड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें आप नई नई पर्सनैलिटीज को, लोगों को लेकर के आते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आनंद। बस आप जैसे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है और प्यार है, जो मैं फिर से शुरू कर पाया सीजन 3। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी होती है सर, मैं उनसे बातचीत कर पाता हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इस मकसद से शुरू करता हूँ कि कम से कम मैं एक रोज एक ऐसे इंसान से मिल पाता हूँ जो अपने आप में सक्सेसफुल है, जो लाइफ में वो सारी चीजें कर रहा है जो मुझे करनी है, या जो लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं उनको करनी होती हैं। जी तो किसी जी। ने कहा भी है कि अगर किसी को जिंदगी में कुछ कामयाब होना है तो किसी कामयाब इंसान से पूछो, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी पसंद है। तो हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आनंद कि कभी जी, कभी आपको नाकामयाबी जो है वो ज्यादा सिखा जाती है। बहुत कुछ। क्योंकि जो कामयाब इंसान होता है वो सिर्फ सफलता की सीढ़ियां देखता है, जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ी होती हैं उसने। लेकिन जो आदमी नाकामयाब होता है, वो जब सीढ़ियों से उतरता है, सीढ़ियों से गिरता है, तो उसको इस बात का ज्यादा आभास होता है कि किस सीढ़ी से फिसला है वो। तो मुझे लगता है वो भी उतना ही खूबसूरत तरीके से बता पाता है कि तुमको कौन सी सीढ़ी नहीं चढ़नी है और कौन सी सीढ़ी चढ़नी है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही आदमी जो है, नाकामयाबी और कामयाबी, वो उस तरीके से बता पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत नाकामयाब लोग हैं, कई बार फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि नाकामयाबी ही आपको कामयाबी के रास्ते पर लेकर के जाती है, जहां तक मुझे लगता है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जी या जी भी जो जी। लोग अभी जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते रहेंगे। सो एक बार जी सबको आप हेलो हाय कर दीजिए ताकि हम शुरू कर सकें आज के इस सफर को, और सभी लोगों की इजाजत हो तो। जिंदगानिया से जुड़ने वाले इस शो में मैं आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जुड़ रहे हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि लगातार जब तक ये कार्यक्रम चलेगा आप इस तरह जुड़ते रहेंगे। और आज ही नहीं, जब भी आनंद ये शो करते हैं, जब भी आनंद लाइव होते हैं, हमेशा उनके साथ जुड़िएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, इतनी सुंदर बातें करते हैं, जिसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। मैं अभी कुछ देर पहले आनंद की एक छोटी सी वीडियो उनकी थी, वो लाइव देख रहा था, किसी के साथ में वो कुछ पूछ रहे थे। और मतलब कि ऐसे सुंदर बातें वो करते हैं जो आपको बहुत कुछ अंदर से, मतलब मजे की बात ये होती है, अच्छी बात ये होती है। मैं सभी दर्शकों से, जो भी सुन रहे हैं हमको, जो देख रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको हारने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन जिंदगी में कामयाबी होने के कोई एक ही मौका मिलता है। इस पे कहावत भी है कि बदकिस्मती आपका दरवाजा तब तक खटखटाती है जब तक वो खुल न जाए, और बिल्कुल। कामयाबी एक ही बार खटखटाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो उसी तरह से जो हमारे आनंद हैं, आरजे हैं, वो इतने खूबसूरत तरीके से कार्यक्रम पेश करते हैं, तो पता नहीं उनकी कौन सी बात और उनका कार्यक्रम की कौन सी सौगात आपके लिए कामयाबी का रास्ता, आपकी जिंदगी का एक रास्ता आपके सामने खोल दे। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत। जी आनंद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ये सर आर्टिस्ट के लिए होता है कि एक आर्टिस्ट अपना काम कर रहा होता है और उसको पता नहीं होता उसकी कौन सी बात किसी इंसान को किस तरह प्रभावित कर रही है और वो सामने वाला इंसान किस तरीके से उन बात को सुन रहा है।
सही सो बात है। हमारे पास बहुत सारी बातचीत है, हम करेंगे। और आज सर हम बहुत ज्यादा स्पेशल, मैं लोगों को मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने शो जब शेयर किया, पोस्टर शेयर किया, तो उसमें लिखा था मैंने मैथोलॉजी टॉक विथ सीएल सैनी सर। या इनके या बारे या में बहुत चर्चित हैं। जब मैं इनका पोस्टर शेयर करता हूं तो न जाने कितने लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, आप इनको कैसे। मैंने कहा बस एक बड़े भाई के तौर पर है, एक रिश्ता है हमारा बहुत ज्यादा खास। और उससे ज्यादा एक रिश्ता हमारा खास है, दोनों हम आर्टिस्ट हैं। एक जी आर्टिस्ट से जी आर्टिस्ट के बीच में एक रिश्ता होता है, बहुत ज्यादा खास हो जाता है। तो जी सर, आनंद। सर की पहचान है, बस इतना बताना चाहूंगा कि टीवी सीरियल आप कभी भी एक ही टाइम उठा लेके ऑन कर दीजिएगा, उसमें बहुत सारे मैथोलॉजी सीरियल आ रहे होते हैं। उनमें से एक दो टीवी सीरियल ऐसे मिल जाएंगे जो सर ने लिखे होंगे एनी टाइम। तो ये मैं इस दावे के साथ कहता हूँ। अभी भी सर का एक गंगा माँ का एक शो चल रहा है, गंगा जी, वो अभी भी सर का रन कर रहा है। किस चैनल जी पर है जी सर ये? आनंद, ये एक नया चैनल है, जिनका एपिक चैनल आता था, अच्छा अच्छा। महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों का। उनका हम्म। एक चैनल है इशारा करके। इशारा तो करके। उस पर, हाँ, इशारा अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। उस पर ये शो, पाप नाशनी गंगा, जिसका नाम है पाप नाशनी गंगा, ये शो वहां पर टेलीकास्ट हो रहा है। और क्या अभी बात। लॉकडाउन, पूरे देश में लॉकडाउन था, मुंबई में भी लॉकडाउन था। लॉकडाउन हम्म होने की वजह से कुछ कारणों की वजह से शूटिंग रुक गई थी, लेकिन हमारे हम्म पास काफी सारा बैंक था, हम लोगों ने लास्ट मंथ की 15 तारीख तक उसको चलाया। लेकिन अभी 25 से, परसों से, मतलब आज 24, आज 23 है आज, हम्म। 25 तारीख से वापस ये शो जो है ऑन हो जाएगा और शूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो और फिर दर्शकों के लिए देखने के लिए पाप नाशनी गंगा आपके सामने होगा। और इस शो के बारे में दो बातें और कहूंगा। ये जी। शो पाप नाशनी गंगा, आनंद आप ही शुरू करते हैं, आज माइथोलॉजी की बात करते हैं, आज आप ही आज बात करिए। मैं एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा जी। कि सर ये मैथोलॉजी तब से चल रहा है जब से टीवी नहीं थी, ओ ब्लैक एंड जी व्हाइट जी हुआ करती थी, तब शुरू हुआ था। हम रामायण हमने देखा, हमने महाभारत देखी, बजरंगबली देखी, श्री कृष्णा देखा, विष्णु भगवान देखा, कितने सीरियल हमने देखे। और समय के अनुसार बदलते बदलते स्वरूप में, बदलते बदलते परिभाषाओं में, बदलते बदलते नई नई कहानियों के रूप में आने लगा। सही तो बस बात मैं है, सही बात कहता हूँ, तो ये स्वरूप पहले से और अभी में बदल क्यों रहा है, जबकि कहानियां तो सर एक ही टाइप की हो सकती हैं। है। आनंद, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, जी सर। ये माइथोलॉजी की कहानियां तो वही हैं, हमारे पुराण वही हैं, गिनी हम्म। चुनी कहानियां हैं आपकी। चाहे आप शिव पुराण की बात कर लो, चाहे शक्ति पुराण की बात कर लो, या गरुड़ पुराण की बात कर लो, जितनी भी कहानियां हैं वो वैसी की वैसी हैं। चाहे भगवान विष्णु की बात कर लो, बजरंगबली की बात कर लो, या गंगा की बात कर लो। होता क्या है कि जैसे जैसे समाज विकास करता है, बिल्कुल। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे पूरी मनुष्यता आगे बढ़ रही होती है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं कि जब रामायण आया करता था, रामानंद सागर साहब का रामायण, उसकी बात अलग होती थी। आपने देखा होगा कि गांव में एक या दो टीवी होते थे, है ना। और मैंने तो यहां तक देखा है अपने गांव में, मैंने सुना भी नहीं है, अपने गांव में खुद देखा है कि लोग टीवी पर हार चढ़ाया करते थे। मतलब उनकी पूजा किया करते थे अगरबत्ती लेकर के टीवी की, है ना। तब जाकर के रामायण जो टेलीकास्ट हुआ करता था। और ये इस तरह से दौर बदला, और तब चीजें बदलती चली गई, आधुनिकतावाद ने जगह ले ली अपनी आकर के धीरे धीरे, और जिंदगी हमारी बहुत फास्ट होती चली गई, हमारी बिल्कुल सर। जिंदगी रन करती चली गई। तो हम्म। और हुआ क्या कि देखने का जिंदगी को नजरिया बदलता चला गया। राइट तो सर। हुआ ये कि जब 20 साल पहले, 20 साल पहले नहीं, मैं 35 साल की पहले बात कर रहा हूं, जब रामानंद सागर साहब की रामायण आई थी या महाभारत आया था, उस टाइम देखने का नजरिया कुछ और था। उस टाइम के जो लोग थे वो कुछ और थे, है ना। बिल्कुल। वो लोग शायद, जिन लोगों ने वो रामायण देखी होगी, उनमें से बहुत लोग आज होंगे इस दुनिया में, लेकिन बहुत सारे लोगों की पूरी जनरेशन ही चेंज हो चुकी है। तो बिल्कुल। आज की जनरेशन बदल रही है, आज का देखने का नजरिया बदल रहा है। और क्या हम्म। होता है, हर कहानी समय के साथ, जो भी आप कहानी होती है, समय के साथ उसके मूल्य परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो हम्म। इसलिए आज की जो, आज जितने भी शो बन रहे हैं, मैं जैसे कि रामायण को मैं 2-3 बार लिख चुका हूं। एक रामायण मैंने जी टीवी के लिए लिखी, एक रामायण मैंने एन टीवी इमेजिन के लिए लिखी, उसके बाद मैंने सिया के राम लिखा। तो हम्म। तीनों ही, मतलब तीनों के तीनों शो मेरे रामायण पर ही बेस हैं, लेकिन तीनों की कहानियों को बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट तरीके से कहा गया, बिल्कुल नजरिया एक अलग। अलग अलग अंदाज में लेकर के कहा गया। उसका कारण यह है कि समाज बदल रहा होता है, समाज की सोच बदल रही होती है, समाज का देखने का नजरिया बदल रहा होता है, और हमारी जो सामाजिक वैल्यूज हैं, हमारी जो सामाजिक चीजें हैं, वो बदल रही होती हैं। तो कहानियां तो वही रहती हैं, लेकिन हम लोग उनको आज के वैल्यूज के हिसाब से कहानी को कहने की कोशिश करते हैं। तो यही कारण है। और ऐसा नहीं है
कि जो पुराने टाइम की रामायण थी वो बदल गई है, उसकी वैल्यूज बदल गई है। आज भी आप देखो, अभी जब लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश में, ये लास्ट ईयर का जो लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूं, सारे टीवी जितने भी चैनल हैं सबके ऊपर माइथोलॉजी चल रही थी। उनमें से लगभग एक या दो शो को छोड़ दो, उनमें बाकी शो मेरे चल रहे थे, जैसे कि महिमा शनिदेव के चल रहा था, मेरा जय जय बजरंगबली चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान चल रहा था, है ना, परम अवतार श्री कृष्ण चल रहा था। ये सारे शो चल रहे थे लगातार, और इसी में रामायण भी चल रही थी। आपने जी देखा होगा डीडी पर रामायण भी चल रही थी, लोगों ने उसको कमाल का पसंद किया। उसके बाद महाभारत भी चला, है नहीं, तो लोगों ने उसी उसी वैल्यूज के साथ उसमें देखा है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें बदलती हैं, लेकिन कहानियों का प्रारूप बदल जाता है, लोग बनाने वाले बदल जाते हैं। जैसे कि जब रामानंद सागर साहब बनाते थे, उनका भक्ति भाव, उनका देखने का नजरिया जिंदगी को, वो उनके अनुभव से निकल करके आया था। बिल्कुल उन्होंने शायद वो जिंदगी नहीं देखी थी जो जिंदगी हम लोग देख रहे हैं आज। बिल्कुल तो भाई। इसलिए कहानी को थोड़ा सा रंग, थोड़ा सा उसका कलर, थोड़ी सी उसकी बात हमको बदलनी पड़ती है। इसलिए शायद ये चीजें बदली है। जैसे मैं आपको बात करता हूं, देवों के देव महादेव पूरे हिंदुस्तान में बड़ा हिट शो है बहुत ना। ज्यादा। उससे पहले शिव पुराण बना था, उसके पहले शिव पुराण बना था। शिव पुराण भी लोगों ने वैसे पसंद किया था, लेकिन देवों के देव महादेव जब आया तो उसका एक टेक ही अलग था। वो समाज बिल्कुल में उसकी कहने की बात ही अलग थी। उसने क्या हुआ, मैं इसमें थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहूंगा कि आज से कुछ, मैं जब माइथोलॉजी में नहीं आया था उसके पहले मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब से मैं माइथोलॉजी में, टीवी इंडस्ट्री में, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, कह लो आप भगवान की कृपा कह लो, ईश्वर की कृपा कह लो, कि आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक मैं अकेला एक ऐसा राइटर हूं जो माइथोलॉजी को एक अलग रंग से कहता हूं। तो ये मैं जी बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जब कभी मतलब जी हम टीवी सीरियल देखते हैं और जी आप सब जब से जब कभी बात होती है, तो मतलब जी एक अलग ही एक एनर्जी मिलती है। मुझे कभी कभी लगता है सर आपने कितनी पढ़ाई की होगी इसके लिए। तो मैं इसके पीछे ये भी अभी आऊंगा बाद में कि आप इसको पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद उसको किस नजरिए से पेश करते हैं। कुछ लोग जी आपके और जानना चाहते हैं, तो सर के बारे में बताना चाहूंगा कि सर जी ने अभी लगभग 20 से 25 टीवी सीरियल, और सर इससे ज्यादा ही होंगे मुझे लग रहा हाँ, 20 22 23 सीरियल को लगभग आसपास माइथोलॉजी के हो चुके हैं अभी तक। है। टीवी सीरियल देखते हैं आप टीवी पर, सर लिखते हैं, उनके स्क्रिप्ट सर लिखते हैं, उसके स्क्रीन प्ले सर लिखते हैं। और जितने सारे अभी हम लोग नाम कर गिना रहे थे, सिया के राम, महादेव, बजरंगबली, गंगा मैया का जो शो आता है, लक्ष्मी जी का आने वाला है, कमिंग सून है, ये सारे जो टीवी सीरियल हैं ये सर लिखते हैं। तो इनसे बातचीत करके जब भी मजा आता है तो मतलब मैं एक उसी दौर में पहुंच जाता हूँ जिससे मैं टीवी देख रहा हूँ। जी सर प्लीज। हाँ, तो एक भाई ने अभी पूछा है, मेरे सामने कमेंट्स आ रहा है कि सीएल सैनी के बारे में बताइए। मैं दो लाइन अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा होता है ना कि एक परिचय हो जाए, कि तो सबको पता है कि भाई, इतना कहूंगा कि मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। यूपी का एक गांव है, वहां पे सहारनपुर के पास में सरसावा करके एक छोटा सा कस्बा है, उसके पास में 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है अगवान हेड़ा करके। मैं वहां का रहने वाला हूँ, और हमारे बहुत सारे दर्शक जो गांव से जुड़े होंगे, शहर से जुड़े, उनकी तरह ही हूँ। मतलब कोई ऐसा कोई नई बात नहीं है मेरे अंदर भी, सिर्फ लिखने का एक हुनर आता है, लिख लेता हूँ और कुछ नहीं है इसके अलावा। और यात्रा बहुत पुराने से स्टार्ट हुई थी, बहुत पुराने समय से, लगभग मुझे लगता है 92 1990 हाँ 1992 से स्टार्ट हुआ था। और मुझे लिखने का बड़ा शौक था, मैं चाहता था कि जी सर। तो ये होता है, जितने भी लोग इस लाइन में आते हैं, वो जैसे आनंद की मैं बात कर लूं, आनंद भी जैसे कितनी कोशिश कर रहे हैं, कहानियां लिखते हैं, वो इनके अंदर है, और आज से नहीं होगा मुझे लगता है। आनंद आपके अंदर भी, मुझे लगता है शायद आप भी बहुत पहले से ये लिख रहे होंगे। और जब आप छोटे होंगे, है ना, छोटी उम्र में आप पहले कविताएं लिखते होंगे, है ना, छोटी छोटी शायरी लिखते होंगे, छोटी छोटी कहानियां लिखते होंगे, फिर आपने बड़ी कहानियां लिखनी शुरू की, आपने पढ़ना शुरू किया। ये ऐसे ही होता है सबके साथ, जो क्रिएटिव फील्ड में लोग आते हैं सबके साथ में ऐसा ही होता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से शायद आपकी प्रोग्रेस होती है, इससे आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो 92 में मैंने स्टार्ट किया लिखना, और लिखने में मैंने पहले पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था। पोएट्री लिखता रहा वहां से, और वो पोएट्री भी बड़ी कमाल की, अलग तरह की पोएट्री होती थी आनंद। उसमें क्या होता था, हम लोग गाने सुनते थे, विविध भारती और सिबा का, और ये सब का आता था ना, क्या नाम, सिबा का, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, शायद आपको नाम याद होगा, आप रेडियो जुड़े हुए हैं। उसमें सिबा का रंगोली कुछ करके, है ना, शो आता था, बहुत सारे शो आते थे। बहुत सारे शो आते थे।
तो उनको गाने को सुनने के बाद में मैं वो कविता लिखा करता था, तो और फिर अपने दोस्तों को जाके पकड़ता था, उनको लिखता था कि भाई देखो मैंने कविता लिखी है। तो मैंने अपने जीवन की सबसे पहली कविता मैं बताना चाहता हूँ मैंने कौन सी लिखी थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम हो, वो जो कविता है अमिताभ बच्चन साहब ने जो पढ़ी है, उसको सुन करके उसकी कॉपी करके मैंने एक कविता लिखी थी, जो आज तक मेरे पास मेरी सेल्फ में रखी हुई है। कभी कभी मन होता है तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि यार वो भी क्या भाव था, वो भी क्या इमोशन था जिसपे वो कविता लिखी गई थी। और इस तरह की बहुत सारी कविताएं लिखते रहे हम लोग। फिर वहां से एक यात्रा स्टार्ट हो गई और ऐसा कुछ तब डिसाइड नहीं था कि मैं एक बड़ी सुंदर सी घटना बताना चाहूंगा। मेरे गांव के बाहर जहां पे मेरा कस्बा सरसावा है, उसमें ना एक राकेश टॉकीज करके हुआ करता था। पहले बड़े टॉकीज होते थे, तो सिटी मॉल बन गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, सब चीजें हो गई हैं, लेकिन पहले बड़ी स्क्रीन के जो क्या नाम टॉकीज हुआ करते थे। तो उसके बाहर ना फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर लगते थे। उन पोस्टर की ना बात ही अलग होती थी, आनंद आपने देखा होगा। तो जी मैं जी भी ना बिल्कुल। उन पोस्टर के बाहर खड़ा होकर के हमेशा अपने आप को बोला करता था, जब मैं छोटा था, मतलब कि 8th क्लास में रहा हूंगा या 7th क्लास में रहूंगा, कि यार मैं इस पोस्टर पे कब आऊंगा, यार मैं इस क्या पोस्टर के ऊपर कब छपूंगा। तो और ये हर किसी के साथ होता है, हर एक आर्टिस्ट के हाँ, साथ जिसके अंदर एक आर्ट होती है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। हर कोई जब बड़े बड़े पोस्टर देखता है तो सोचता है यार मैं कभी आ सकता हूँ यहाँ पर। सही बात है, सही बात है। तो वो बड़ा कमाल के मोमेंट होते हैं वो, और आप जिंदगी भर नहीं भूल पाते। और मैं आपको बताता हूं आनंद की, मैंने अपनी जिंदगी की जो पहली फिल्म है, हैरानी होगी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनको हैरानी होगी कि मैंने अपनी पहली जिंदगी की फिल्म कैसे देखी थी। लेकिन आज मैं शेयर करूंगा उस बात को, क्योंकि माइथोलॉजी की बात तो हम लोग करेंगे लगातार, है ना। तो फिल्म का नाम था वीराना, है ना। अब आप सोचिए, वीराना मतलब कि वीराना, आपने नाम भी सुना होगा वीराना। वो सी ग्रेड टाइप की फिल्में होती थी उस टाइम पे, और वो बड़ी हॉरर टाइप की उस तरह की फिल्में थी। तो टिकट नहीं होता था, मतलब पैसे घर से मिलते नहीं थे, मतलब हमको अलाउ नहीं था फिल्म देखना गांव में। तो हम लोग क्या करते थे, मैं वहीं पास में हमारा कॉलेज था, कॉलेज के पीछे ये टॉकीज था। तो मैं उस टाइम शायद 8 या 9th में था। तो हम लोग क्या करते थे, आधी छुट्टी में भाग जाया करते थे, और भाग करके क्या करते थे, वहां से ना आधा टिकट, फटा हुआ टिकट होता है ना, जो जब आप पिक्चर हॉल में एंटर करते हैं तो आधा टिकट वो फाड़ लेते हैं, है ना। आधा टिकट आपके हाथ में देते हैं कि आप एंट्री करिए, तो आधा टिकट उठा लिया करते थे और उससे हम लोग एंट्री करते थे। तो लेकिन वीराना का क्या हुआ, वीराना का टिकट के पैसे थे नहीं। तो क्या होता था कि जो बड़े टॉकेज होते थे, बड़े बड़े, उनमें ना साइड में दरवाजे होते थे बाहर निकलने के, जहां पे आपकी स्क्रीन होती थी उसके साइड से भी दरवाजा होता था बाहर निकलने का, जैसा अभी भी होता है। तो क्या था, वो दरवाजों के नीचे ना पट्टी होती थी, एक ना लकड़ी की पट्टी टूटी होती थी। तो भाई साहब उस पट्टी के अंदर सर दे करके, पूरी बॉडी बाहर, और उसके अंदर सर दे करके, और मैंने ऐसे करके पूरी फिल्म देखी वीराना। क्या बात है। तो तो मेरी जिंदगी की पहली फिल्म वो वीराना है। और मुझे वो घटना आज तक याद आती है कि वो दरवाजे के अंदर जरा सा होल था जिसके अंदर केवल सर ही जा सकता था, बाकी कुछ नहीं जा सकता था। और पूरे मैंने वो जो फिल्म ऐसे करके देखता रहा, और मैं वीराना देखी। तो सोचो, फिल्म में डर भी लग रहा है, आप फिल्म हॉल के आधे पूरी बॉडी बाहर है, सिर्फ सर अंदर है आपका। तो इस तरह का, अब ये एक जुनून है, ये एक ना एक काम करने का, कहीं ना कहीं वहां से लाने का, शायद वो जुनून जो था वो 3 घंटे। अब तो फिल्में छोटी बननी शुरू हो गई हैं, 2 घंटे की फिल्म बनती है आनंद, है ना। उस टाइम तो 3-3 घंटे की, 3-3 घंटे की फिल्में बना करती। तो 3 घंटे वो ऐसे गर्दन झुका करके अंदर देख देना, शायद वो जो जुनून था, वो जो कहीं एक ललक थी, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने और फिल्में नहीं देखी होंगी, बहुत लोगों ने देखी होंगी, लेकिन वो जो जुनून था कि नहीं, मुझे भी यहां तक आना है, मुझे भी इस पर्दे पे जाना है, मुझे भी यहाँ पे कहीं छपना है, शायद वही खींच करके यहां तक ले करके आया है। और इस तरह से एक यात्रा। जी जी आनंद प्लीज। जरूर बताना चाहूंगा आपको कि मैं आई थिंक 4th या 5th क्लास में था। जी। शक्तिमान आया करता था दोपहर में। हाँ 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 11 बजे आया करता था, या 11:30 12 बजे ऐसे आया करता था। हाँ अब हाँ हम हाँ अच्छा लगता था, लेकिन घर में टीवी नहीं होती थी। हाँ तो पहले क्या होता था कि इंटरवल में बच्चे घर आया करते थे खाना खाने। अब तो टिफिन लेके स्कूल जाते हैं। हाँ घर के पीछे स्कूल हुआ करता था, मैं घर से वापस आया करता था। हम क्या करते, जिस दिन शक्तिमान आया करता था, मैं दूसरे के घर में खिड़की जाके देखा करते थे। हाँ इतना हाँ उसी से पूरा पूरा शक्तिमान देख लेते थे हम लोग। कभी 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 हाथ ऐसे करके कोई बैठ गया, तब वो भी नहीं दिख रहा है, सही आवाज बात सुन है। रहे हैं। क्या बात तो और है। ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ में इस तरह की वो कमाल की घटनाएं घटती हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ये सिंपल नहीं होते हैं, ये ना सीधा नहीं सोचते, टेढ़ा सीधा। सोचते हैं, थोड़ा अलग सोचते हैं।
इनको क्योंकि अलग ही जाना होता है ना। हम्म। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया था, है ना, और मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, और मैंने इंटरव्यू दे दिया अपने कहने घर वालों की वजह से, इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद में रनिंग वनिंग करके हम लोग जो है चले गए। तो मुझे पोस्टिंग पे जाना था और मेरे ट्रेनिंग के लिए जाना था, उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी। और अब देखिए, मतलब एक अच्छी खासी पोस्ट मुझे मिली, और मिलने के बाद में मैं जब घर से निकला ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं दिल्ली नहीं, ट्रेनिंग सेंटर नहीं गया, मैं दिल्ली चला गया, है ना। और मेरे दिमाग में क्या था कि भाई जिंदगी भर ये पिस्तौल लेके कौन घूमेगा। राइट राइट राइट। सिर्फ फिर वही सिनेमा घर के बाद ड्यूटी दे रहे होंगे, पोस्टर फिर देख रहे होंगे यार। कि काश। और मैंने उस दिन जब मैं ट्रेन के अंदर बैठा, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई आज ही मौका है, आज ये मौका या तो इधर है या उधर है। अगर आज फैसला नहीं लिया तो जिंदगी भर ना ये पिस्तौल लेके घूमते रहेंगे, रिश्वत लेते रहेंगे, और पता नहीं कौन से चौराहे पे खड़े होकर के ऐसे वो ट्रैफिक कंट्रोल करते रहेंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कि मर्डर मिस्ट्री सोल्व कर रहे होंगे, भगवान जाने क्या कर रहे होंगे। आज ही मौका है भाई साहब, निकल लो। तो और उसके बाद में मैं, इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं, उनका कभी बाद में जिक्र करेंगे। दिल्ली आ जी। गया, और दिल्ली में आकर के श्रीराम सेंटर करके वहां पे एक हम्म। ड्रामेटिक स्कूल है, वहां पे आकर के मैंने कोर्स किया 2 साल का। और वहां से करने के बाद में वहीं पे मेरी साहित्य कला परिषद में एक गवर्नमेंट जॉब फिर वापस लग गई। अच्छा और अच्छा। वहां पे रहते मुझे लगा, लेकिन जब मैं साहित्य कला परिषद में था तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ बात बन नहीं रही है, जो मुझे करना है वो मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, और एक दिन वो बिल्कुल। छोड़ दिया, अचानक से छोड़ दिया। लोगों ने मुझे बोला भी, अरे गवर्नमेंट जॉब है यार तुम्हारे, और वही जॉब है जो तुम करना चाहते हो, एज ए आर्टिस्ट तुम काम कर रहे हो, है ना, क्यों छोड़ रहे हो। मैंने कहा फील मुझे लगता है कि हाँ, आजकल ना हिंदुस्तान में बड़ी समस्या है आनंद, कि लोगों जी। को जॉब चाहिए होती है, छोड़ने की हिम्मत कोई नहीं रखता है। बिल्कुल और बिल्कुल। हिंदुस्तान में ये बेरोजगारी की समस्या तब तक चलती रहेगी जब तक आदमी जॉब के पीछे भागता रहेगा, जब तक आदमी ये कोशिश करता रहेगा कि मुझको बनी बनाई जॉब मिल जाए। अरे जब तक हम छोड़ना नहीं सीखेंगे, नई जॉब क्रिएट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम इस बेरोजगारी को खत्म कर ही नहीं सकते। तो हमारे युवाओं को, जितने भी हमारे नए युवा आने वाले हैं, उनको एक इनोवेटिव कुछ सोचना चाहिए। सारा बिल्कुल दोष सरकार पे या सिस्टम पे या भाग्य पे, इस पे नहीं मर देना चाहिए, हमको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। मैंने 2 बार बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, और 2 बार छोड़ने के बाद में मैं ऐसे फील्ड में आया जहां पे सर्टेनिटी का कोई कुछ कीमत ही नहीं है, मतलब कुछ पता ही नहीं आपको क्या होने वाला है, ये कल होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता कुछ है। नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। आप आज काम कर रहे होते हैं, कल आप काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ साथ तो स्थिति ही है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपका, कहते हैं ना कि आपके अंदर वो जज्बा है, आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो ईश्वर आपके लिए मुकाम बनाता है, आपको ईश्वर वहां लेकर के जाता है, वो आपको उस जगह जाकर के खड़ा करता है। कहते हैं ना कि पता नहीं ईश्वर कब देगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो अपना बॉल है ना, बॉल, एक इंग्लिश में कहावत है कि भाई साहब भगवान तो देने के तैयार है, पहले आप जो आपके हाथ में प्याला है, जो बॉल है, उसको चिकना करके साफ करके रखिए तैयार, कि पता नहीं वो कब बरसा देगा आपकी झोली में, और आपको समझ में आया कि आप तैयार ही नहीं थे और नीचे गिर गया सारा का सारा। तो बिल्कुल सर। कहने का मतलब ये कि आपको तैयार उस चीज के लिए रहना चाहिए। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा जो हमारे आज साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़े हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो उनसे यही कहूंगा कि जिंदगी में जिस मुकाम पे जहां भी खड़े हो, पूरी शिद्दत के साथ काम करें, और मेरा पूरा विश्वास है कि वो जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर वो जरूर पहुंचेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी में कि आपने पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की, आपने शिद्दत के साथ चाहा, और आपको जिंदगी वो नहीं मिला, वो आपको जरूर मिलता है, और वो मौका भी जरूर आता है। अब ये आप पर मौके को आप कैसे और कब पहचानते हैं। क्या बात है। बिल्कुल सर। सो सर, ये रही कहानी सीएल सैनी सर के बारे में। इनके बाद बहुत सारे किस्से, आधे मुझे पता है, मैं भी बता सकता हूँ हम लोगों को। बहुत मतलब मजा आता है कि इतनी सारी कहानियां कैसे 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 किस रूप में रही हैं। खैर, हम आते हैं आज जो बेसिक हमारी बातचीत थी माइथोलॉजी पर, जो इस पे सर काम जी करते हैं। कि सर आपने अभी बात की थी रामायण की, जी अभी आपने बात की थी रामायण की भी बहुत सारे पहलू। तो सिया की राम आपने लिखा और आपने रामायण जी लिखा, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर बेसिक हैं, लेकिन दोनों में जी डिफरेंस क्या रहा, और आपने क्या मतलब थिंकिंग क्या है दोनों की, आपका नजरिया जी क्या है देखना। देखो, मैं इसको ना इस बात को एक छोटी सी बात से कहना चाहूंगा जी। कि जब आप रामायण की बात करते हैं, हम्म। रामायण में पहले राम का नाम आता है, कि राम से वो जो रामायण है, जो कहानी है, वो राम से स्टार्ट होती बिल्कुल। है ना। और हमारे यहां रामायण को लिखने वाले जो पौराणिक जिन लोगों की मैं बात करता हूं, वो 2 लोग हैं। एक तो आपके वाल्मीकि साहब हैं,
वाल्मीकि साहब है। और एक आपके तुलसीदास साहब है हाँ ना, जी। गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने आपकी रामचरितमानस को लिखा, और हम्म, आपके वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, ठीक है। जी सर। और उन दोनों ने बिल्कुल अलग नजरिए से लिखा। हम्म। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देखो यहां पे फर्क क्या है, यहां पे एक कहानीकार एक भक्त का फर्क है। बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्ण रूप से मतलब एक समर्पित जो भाव होता है उनका, वो पूर्ण समर्पित राम के भक्त थे। हम्म, उन्होंने पूरी भक्ति भाव के साथ में रामचरितमानस, राम के चरित्र को कहने वाला, कि क्या बात। राम के चरित्र की व्याख्या करने वाला। तो जी। गोस्वामी तुलसीदास ने, आप उनकी कोई भी चौपाई उठा करके देखिए, पूरे रामायण को खोल करके देखिए, रामचरितमानस को, उन्हें राम का जो बखान है वो कमाल का किया है हर जगह, क्योंकि वो ईश्वर की तरह उसकी व्याख्या कर रहे थे। और वहीं पे जब हम, क्या नाम है, वाल्मीकि साहब की जो रामायण है उसको पढ़ते हैं, तो उसमें रामायण बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उसमें एक कहानी आपको नजर आती है, उसमें एक राम की बात भी होती है, उसमें सीता की बात भी होती है, लक्ष्मण की बात, हालांकि बात उसमें भी होती है, लेकिन रामचरित, कि राम के चरित्र को किस तरह से कहा गया वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और रामायण को किस तरह से कहा गया वाल्मीकि कहते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। इन दोनों में एक फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को हमारे जो दर्शक हैं वो उस बात को समझेंगे, और कभी उनको मौका मिले जरूर पढ़ें इस बात को। अब जी। सवाल ये उठता है कि मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सिया के राम, आप बिल्कुल देखिए कि जब दशरथ की बात मैं कर रहा था, दशरथ की अगर हम बात करते हैं, कि दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए। बिल्कुल। ये तो दशरथ ने वरदान दिया था, और केके ने वरदान का फायदा उठाया। फायदा हम्म, उठाया जो भी किया उन्होंने, है ना, उन्हें उन्हें 2 वरदानों का मांगा, कि एक को भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। हम्म, ये उनका टेक हुआ, ठीक है। अब राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, ये सिर्फ राम की बात हो रही थी, यहां पे सीता की बात नहीं हो रही थी, यहां पे लक्ष्मण की बात नहीं हो रही थी। यहां पे भाग्य किसका निर्धारित हो रहा था? राम का। यहां पे सीता का भाग्य निर्धारित नहीं हो रहा था। बिल्कुल सर। तो जब राम वनवास के लिए चले गए, राम वनवास के लिए जाने लगे, तो सीता ने चुना, सीता ने चूज किया, यानी कि राम की नियति थी वनवास जाना, लेकिन सीता की नियति नहीं थी वनवास जाना। जी। तो सीता ने चुना कि हे राम, मैं तुम्हारे साथ वनवास में जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। तो अब सवाल सवाल मेरे दिमाग में यह आया पहली बार, कि भाई राम की कहानी तो सब कहते हैं, सीता की कहानी कौन कहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिस स्त्री के साथ में, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे इस बात को लेकर के जाता हूं, कि जब सीता ने चुना था राम के साथ जाना, फिर पूरा घटनाक्रम अगर घटता है तो किसके साथ घटता है? राम के साथ तो नहीं घटता, सीता के साथ। सीता के साथ घटता है। बिल्कुल। सीता राम के साथ वनवास जाती है, सीता जंगल में भटकती है। एक राजकुमारी जो महलों में रह करके आई थी, वो राजकुमारी अपने पति के साथ वलकल धारण करके, वलकल मतलब कि सन्यासी वस्त्र धारण करके, वो आदमी जंगल, वो स्त्री जो जंगल में भटकती है, और हरण किसका होता है? सीता। सीता का। तो सीता का क्या नजरिया है इस पूरी कहानी में? सीता क्या कहना चाहती है? सीता का हरण होता है, और सीता जब रावण के यहां जाती है, तो सीता को अपने सतीत्व के साथ में अपनी रक्षा करनी होती है। रावण जैसे खानदान के सामने, जहां पे पूरा अधर्म वास करता है, वहां सीता एक तिनका लेकर के अपने सतीत्व के साथ खड़ी होती है। तो ये सीता है। हम्म। और मैं इसमें इस संसार की हर स्त्री को जोड़ता हूं, जी। संसार की कोई भी स्त्री हो। और उसके बाद में जब सीता का हरण हो जाता है, राम वहां लड़ाई लड़ने जाते हैं, लड़ने के बाद में, आपको शायद पता नहीं होगा, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, राम अशोक वाटिका में नहीं गए थे सीता को लेने के लिए, लक्ष्मण को भेजा था। लक्ष्मण को भेजा था। जी। सीता खुद चल के, मैं कोई राम का विरोधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सीता के पॉइंट की बात कर रहा हूं, कि यह कहने का नजरिया है कि मैंने पूरी रामायण को सीता के पॉइंट से कैसे कहा, कि सीता कैसे टेक लेती है पूरी कहानी में, और कहानी रामायण पूरी सीता के पॉइंट से कैसे कही जाती है। जो लड़की इतने सारे सपने सजा करके आई थी, उसको शादी के 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में, या कुछ वक्त के बाद में उस लड़की को वनवास भोगना पड़ता है 14 साल का। उसके मन पे क्या बीत रही होगी, वो कैसे रह रही होगी? डेस्टिनी तो राम की, नियति तो राम की थी, लेकिन स्त्री ने चुना। और जो आदमी चुनते हैं आनंद, जो संसार में चुनते हैं ना, वो श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल क्योंकि राइट। मेरा यह मानना है कि जिंदगी जीने का फैसला, जिंदगी जीने का फैसला या तो आप कर लो, नहीं तो जिंदगी आपका फैसला कर देगी। बिल्कुल राइट। तो सीता ने अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया, कि मुझे जाकर के वनवास में वास करना है,
मुझे क्या राम के साथ में जाकर के रहना, ये उसका फैसला था। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद वो सीता वापस लौट करके आती है। वापस जब वो अयोध्या में आती है, अयोध्या में आने के बाद में एक धोबी के कहने पर, एक धोबी की घटना होने के बाद में, जब राम इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, एक धोबी ने कहा, एक राम राज्य का एक अदना सा व्यक्ति जो धोबी कहता है, अपनी पत्नी से झगड़ा होने के बाद में, वो व्यक्ति के कहने पे सीता से राम मिलते तक नहीं है, और आधी रात में लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ तुम सीता को छोड़ाओ। ये सिया है। क्या बात। और उससे बात नहीं होती है सीता से, और सीता को ये बात बताई नहीं जाती है, और उस वक्त वो स्त्री प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। तो आप सोचिए, आज का जंगल तो वो नहीं रहा है, लेकिन जब मैं 5000 साल या 6000 साल पर पुरानी बात कर रहा हूं, उस टाइम का जंगल कैसा रहा होगा। और आधी रात में लक्ष्मण उसको लेके निकलते हैं और जंगल में जाके छोड़ देते हैं, और रो पड़ते हैं उसके सामने कि मैं आपको वनवास में छोड़ करके आऊं। तो इसका अर्थ क्या है, उस वक्त सीता के मन पे क्या बीती होगी। क्या बात। बिल्कुल सर। वो सीता की कहानी है, सिया का वनवास। और उसके बाद में आप देखिए, वही सीता जंगल में जाके रहती है, कैसे सरवाइव करती है वो अकेली जंगल में। और राम एक इतने बड़े राजसूय यज्ञ करते हैं, सारी चीजें करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ दर्शक हो सकते हैं जिस बात पे थोड़ा ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं, थोड़ा उनको लगता है कि नहीं मैं राम की बुराई मैं राम की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सीता का पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं, मैं राम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह रहा हूं, मैं सीता की बात कर रहा हूं। बुराई नहीं है, लेकिन हमने किसी का पक्ष रखा है कि ये उनकी सारी चीजें हुई हैं। जी राइट सर। और उसके बाद में वो सीता, वही सीता जब जंगल में चली जाती है, और जाने के बाद में वहां 2 बच्चों की पालन पोषण करती है, और पालन पोषण करने के बाद में वो बच्चे बड़े होते हैं। वो देखिए कितना बड़ा मां का धर्म निभाती है, जिसके साथ में इतना अन्याय हुआ कि उसको रात में घर से निकाल दिया गया। वो जंगल में जाके रहती है वाल्मीकि के आश्रम में, और 2 बच्चों को पालती है। उसके मन पे क्या बीतती होगी, उसका दिल क्या कहता होगा, कैसे धड़कता होगा उसका दिल, कि वो कितने बड़े। और उस स्त्री वो चाहती तो जनक के पास लौट सकती थी ना, उसका पिता तो बहुत बड़ा राजा था ना मिथिला का, लेकिन नहीं गई। उसको अपना धर्म निभा रही थी, वो पत्नी का धर्म निभा रही थी वो स्त्री सीता। और उसके बाद में आप देखिए आनंद, कि वही सीता, जब राम को इस बात का पता चलता है, राम ने जब राजसूय यज्ञ किया, तो लव और कुश ने जब उनके घोड़े को पकड़ लिया, तो राम लड़ने के लिए आए, वही सीता दौड़ करके आई और उन्हें दोनों लव कुश को रोका कि नहीं तुम तीर नहीं चलाओगे। वो जानती थी राम का सम्मान क्या है। उसने राम को कहा कि मैं पति के रूप में आप कुछ भी हो मेरे लिए, लेकिन मैं एक राजा का अपमान नहीं कर सकती। राजा के रूप में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए राजा राम पुरुषोत्तम राम कहे गए हैं। बिल्कुल। पति के रूप में अगर आप बात करते हैं, तो पति के रूप में उनका उतना बड़ा नाम नहीं है, आप उनको वो नहीं कह सकते। लेकिन राम की जो राम राज्य की बात होती है, आप राम राज्य की बात करते हैं, तो ये सीता ने कहा उनको कि मुझे इस बात से शिकायत नहीं है, आप संसार में सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आपने कभी मर्यादा को नहीं तोड़ा, लेकिन शायद आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाए, शायद आप मेरे मन को नहीं समझ पाए। और फिर वही राम देखिए, जब सीता को उनको पता चल जाता है, वहां लौट करके आती है सीता, है ना, उसके बाद में उससे फिर एक सवाल किया जाता है। मान ये रामायण का, अब देखिए इसमें मैं जब बात कर रहा था गोस्वामी तुलसीदास की और वाल्मीकि की, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण को वहां खत्म कर दिया जब राम और सीता अयोध्या वापस लौट आए। उसके बाद में उन्होंने लिखा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद से राम का चरित्र उल्टा हो जाता है, वो भगवान का चरित्र नहीं रह जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। वहां पे सीता देवी हो जाती है, क्योंकि राम ने सीता को त्यागा था बिना किसी अपराध के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वाल्मीकि ने वो रामायण लिखी। तो उसके बाद में जब वो राम वहां गए उसके वाल्मीकि आश्रम में, उन्होंने कहा सीता वापस चलो। कहता किसके लिए वापस चलो, राजा राम के लिए या पति के लिए? पति तो मुझे त्याग चुका है, राजा राम के साथ मैं जा नहीं सकती, क्योंकि राजा राम के ऊपर फिर वही प्रश्न खड़ा होगा। और फिर जब उसके बेटों की बात आई, फिर सीता से यह प्रश्न किया गया कि आप इस बात का प्रमाण दें कि दोनों बेटे राम के हैं। तो इस संसार का यह बहुत बड़ा कटु सत्य है कि एक स्त्री जो मां है, वो कैसे अपने एक संतान का प्रमाण दे भाई कि मेरी संतान है, तुम इसके पिता हो। एक स्त्री अगर यह बात कह देती है कि तुम इसके पिता हो, तो यही कटु सत्य है। इसको उस टाइम को डीएनए टेस्ट नहीं होता था। तो ये सिया का राम है। क्या बात है सर, ये इस तरह का एक शो था, और जो हिंदुस्तान में इतना पसंद किया गया, हिंदुस्तान की इतनी जनता ने देखा, और
मुझे अच्छी बात ये लगती है कि चाहे पुरुषों कैसा भी लगा हो, लेकिन हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन लोगों को पहली बार देखने को नजर मिला कि सीता की जो दुख था, उसका दर्द था, कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होता था। और आज भी आप देखिए कैसे एक ही सेकंड में पति बोल देता है पत्नी को, जाओ तो मेरे घर से, निकल जाओ तो मेरे घर से। तो उस दर्द को कैसे समझाए? अब बड़ी बात क्या होती है आनंद, स्त्री वो अपना घर छोड़ के आती है, अपने सारे संबंध छोड़ के आती है, अपने सारे सारे रिश्ते छोड़ के आती है, अपनी आधी जिंदगी। अगर 25 साल की उम्र की शादी होती है तो बचपन आप देखिए आनंद, मैं आपकी बात करता हूं, आपको 25 साल की उम्र तक के वो सारे रिलेशन याद होंगे, वो सारे दोस्त याद होंगे, वो सारी घटनाएं याद होंगी। लेकिन आप एक स्त्री की बात सोचिए, एक स्त्री सारे संबंधों को तोड़ के आती है, सबको पीछे छोड़ करके आती है, उन सारी यादों को मिटा करके आती है और एक नई जिंदगी शुरू करती है, वो अपने पति के घर में। तो ये त्याग उस स्त्री का है, ये त्याग उस सीता का है। और इस संसार की हर स्त्री सीता है, जिसकी भी शादी होती है। तो मैं तो नमस्ते करता हूं इस स्त्री को, उसका चरण स्पर्श करता हूं, जो हमारी घर की स्त्रियां हैं, जिस घर में इतने उसके मन के साथ में आती हैं और हमें स्वीकार करती हैं, हमारी अच्छाई बुराइयों को स्वीकार करती हैं। हम सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और सब कुछ सहन करती है, हमारे बच्चे पैदा करती है, हम घर में टेंशन लेकर के आती है, उनको बर्दाश्त करती है। तो वंदनीय है स्त्री। बिल्कुल सर, राइट। तो ये एक सिया के राम का इस तरह का टेक था। जी आनंद, क्या बात है सर, मतलब एक अलग ही नजरिए तरीके से बिल्कुल उसको सोचा गया है कि वाकई में कि जो रामायण है वो सिर्फ और सिर्फ राम पर ही निर्भर नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और भी बहुत सारे ऐसे। अब यहीं पर अगर हम देखें तो लक्ष्मण के तौर पे देखें, भाई एक देख लीजिए उनका, जो वो भी रह सकते थे, उनके और भी बड़े भाई थे, वो भी दोनों वहीं पे रुके, सिर्फ लक्ष्मण ही उनके साथ गए। उनका बड़ा कितना त्याग रहा है एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के प्रति। उनको पता है कि सारी चीजें गलत हैं, मेरे बड़े भाई जो कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को, अपने बड़े भाई की बात को रखने के लिए वो उनको सिर्फ जंगल में छोड़कर आए। उनके अगर नजरिए से देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे भाई का उन्होंने कितना बड़ा रोल निभाया। जी, कभी ऐसा कोई कि श्री राम ने बोला हो कि ये करना है और उन्होंने ना जवाब दिया हो? मुझे लगता है आज तक लक्ष्मण ने कभी राम भगवान को ना नहीं बोला होगा किसी भी काम के लिए। नहीं बोला। वो लक्ष्मण क्या है कि वो अपने बड़े भाई को इतना सम्मान देते थे, और आज भी जो है क्या नाम, ये अपने आप में एक मिसाल है जी लक्ष्मण और राम की, कि लक्ष्मण जो इतना प्रेम करते थे राम को कि कभी भी वो नजरें उठा करके राम की तरफ देखते नहीं थे। तो इसीलिए आज तक ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि दो भाइयों का अगर प्रेम है, उनकी जोड़ी है, तो लक्ष्मण राम की होनी चाहिए। क्या बात है सर। तो मैं बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे बातचीत करके सर। थोड़ा सा मैं और घटना, हाँ जी 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 आनंद, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि लक्ष्मण की अगर मैं त्याग की बात करता हूं, तो लक्ष्मण तो ऐसे चरित्र थे। घटना थी जब सीता को धरती में चली गई थी, धरती में वो समा गई थी, उसके बाद में राम का समय आ गया था कि राम को जाना था इस संसार से। तो कहते हैं ना कि कोई भी घटना घटने से पहले जब घटना घटती है तो उसके कुछ ना कुछ ऐसे बानक बन जाते हैं, कुछ ऐसी उसकी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो ऐसा घटे। तो अब ये था कि एक बार जो है क्या नाम, वो यम देवता जो हमारे हैं, जिनको यम देवता कहते हैं, वो एक बार राम के पास आए और उन्होंने उसको राम को कहा कि प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है बताइए क्या बात है। तो कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे बात करने की, कि अगर मेरी आपकी बातचीत किसी ने सुन ली तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। तो राम ने कहा ठीक है, मैं उसे अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा, जो भी कोई होगा। अब राम और यमराज आपस में अंदर बात कर रहे थे, और लक्ष्मण को राम ने यह बात कह दी कि हे लक्ष्मण, जब तक मेरी जो वार्तालाप है, मेरी मीटिंग खत्म नहीं हो जाती है, तब तक मेरे कमरे में, मेरे कक्ष में कोई एंटर नहीं करना चाहिए, कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा ठीक है। और तभी ये वार्तालाप अंदर चल रहा था और बाहर से ऋषि दुर्वासा आ गए। और ऋषि दुर्वासा को माइथोलॉजी में बहुत बड़ा मतलब एकदम क्रोधित आदमी कहा जाता है। उसने कहा करके लक्ष्मण को कि मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर देखो लक्ष्मण, तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे भी राम से बात करनी है। तो उसने कहा कि आप कुछ भी करें, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि लक्ष्मण जानते थे इस बात को कि अगर दुर्वासा अंदर गए तो राम को हत्या करनी पड़ेगी आज दुर्वासा की।
तो दुर्वासा लेकिन मानने वाले नहीं थे। दुर्वासा ने कहा कि अगर तूने मुझे अभी नहीं जाने दिया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, संपूर्ण अयोध्या और संपूर्ण कुल, जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुकुल समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, मैं इस कुल को समाप्त नहीं होने दूंगा, मैं इस कुल का सर्वनाश नहीं होने दूंगा, चाहे आज के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े मुझे भी। और उसने कहा ऋषि दुर्वासा आप विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूं। और लक्ष्मण वहां से चले और राम के पास पहुंचे, और अंदर यमराज थे। और जाकर के बोला, कहता भैया आपसे दुर्वासा मिलने आए। और तभी यमराज चले गए। यमराज ने कहा कि ऋषि राम, मैंने आपसे कहा था कि हमारी बातचीत के बीच में यदि कोई आएगा आपसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। क्या बात है। अब ये बड़ी घटना घट जाती है। बहुत बड़ी। लक्ष्मण इस बात को जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अब सोचिए, वो भाई, वो राम और वो लक्ष्मण, जैसे रोशनी को सूरज से अलग नहीं किया जा सकता, सूरज को रोशनी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे राम को लक्ष्मण से अलग नहीं किया जा सकता। आज राम के सामने समस्या खड़ी थी कि उसे लक्ष्मण की हत्या करनी थी, उसका वध करना था, उसको मृत्यु दंड देना था, और ये हुआ। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि लक्ष्मण का मतलब जो दंड, मतलब जो लक्ष्मण का जो हत्या हुई, ये मारे गए इस तरह, मतलब इस पृथ्वी में नहीं रहे। मुझे लगा कि साथ में गए थे। हाँ नहीं, साथ में नहीं गए थे लक्ष्मण। अच्छा। लक्ष्मण पहले चले गए थे, उनके सामने शत्रुघ्न और क्या नाम, ये भरत गए थे। उसके बाद क्या अच्छा। हुआ, ये घटना घटी है। घटना घटने के बाद में पूरी सभा बैठी, और राम के सामने बड़ी समस्या खड़ी होगी, मैं करूं क्या ऐसा इस चीज का, कैसे वध करूं उस लक्ष्मण का, कैसे उसे मृत्यु दंड दूं। तो ऋषि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा एक रास्ता है मेरे पास में, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि यदि आप उस व्यक्ति का मन से और अंतरात्मा से आप उसको त्याग दें हमेशा के लिए, तो आपके अंतर्मन से एक तरह से वध हो जाता है। और सोचिए, जिस राम के हृदय में लक्ष्मण बचते हैं, उसे आज त्यागना है। क्या बात। तो राम ने लक्ष्मण को हमेशा के लिए त्याग दिया कि आज के बाद तुम मेरे भाई नहीं हो, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। और लक्ष्मण चले गए अयोध्या छोड़ करके हमेशा के लिए। जंगल में जाकर के, फिर किसी बताते हैं किसी जंगल में जाकर उनका वध हो गया, किसी शेर ने आक्रमण किया, या कुछ पुराणों में लिखा है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को मार लिया था, क्योंकि वो जी नहीं सकते थे राम के बिना। तो इस तरह से ये घटना घटी, इस तरह लक्ष्मण का जीवन समाप्त हुआ। लेकिन राम के मन पे क्या बीती होगी उस लक्ष्मण को छोड़ने के लिए, और लक्ष्मण ने कैसे निश्चय किया होगा कि राम मेरा वध करेंगे अब। और लक्ष्मण ने हाथ जोड़ लिए थे, कहता हे राम, मेरा सर आपके सामने प्रस्तुत है, आप मेरा वध कर दीजिए। तो ये हमारी पुरानी है, हमारे माइथोलॉजी है। और सबसे सुंदर बात है कि हमारी माइथोलॉजी को लोग जो ये कहते हैं ना हमेशा, ये मिथ है, ये पुराण है, मिथ है। ये मिथ नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। मेरी लड़ाई समाज के साथ में हमेशा यही रहती है कि आप मेरी एक्चुअली हुआ क्या है, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज इस बात को जान गए थे कि इनकी जो प्राण है, इनकी जो वेद है, इनके जो शास्त्र हैं, उसके पहले मुगल आए थे, तो इस बात को जान गए थे कि ये जो हमारी संस्कृति है, ये इतनी गाढ़ी है, इसमें इतना ज्ञान है कि अगर ये संस्कृति आगे बढ़ी तो संसार में ये लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। आप योग की बात कर लो, जितनी भी चीजें हमारे पुराणों की, हमारे आयुर्वेद की बात कर लो, है ना, आप पतंजलि की बात कर लो, हम लोगों ने इतना कुछ दिया है संसार में, इसलिए उन लोगों ने हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को, हमारी सारी चीजों को माइथोलॉजी कह दिया। माइथोलॉजी मतलब मिथ, झूठ। तो ये कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है कि हमारी पूरी संस्कृति को झूठ कह दिया जाए, हमारी पूरी जितने हमारे पुराण सबको झूठ कह दिया जाए, हमारे वेदों को झूठ कह दिया जाए। तो ये उन जो आतताई थे, जो विदेशों से यहां पे आए थे, उन लोगों ने हमारी संस्कृति को हम लोगों को नाकारा करने के लिए, बेकार करने के लिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जो काम किया था, उनके सारे कामों को एक क्रॉस का चिन्ह लगाने के लिए ये किया गया। ये कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी। वरना पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं, मैंने इतनी रिसर्च की है, ऐसी संस्कृति पूरे देश में, किसी भी दुनिया में, किसी भी देश के पास नहीं है जो हमारे पास में। राइट। तो इस तरह की माइथोलॉजी है।
सर यही खास वजह है कि मतलब कितना भी पुराना वक्त हो गया और जैसे बताया कि 5,000 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी अगर बात रामायण की होती है, महाभारत की होती है, किसी भी पुराण की होती है, तो लोग उतने जी ही इंटरेस्ट से सुनते हैं, क्योंकि उनमें कुछ तो बात है। अगर जी लोगों को जी। लगता है कि झूठ है, ऐसा नहीं था, सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, सो एक बार आप मूवी देखने के बाद दोबारा देखने को मन नहीं करता है, कितनी भी अच्छी। लेकिन सही बात आप बोल रामायण रहे हैं। अगर तो आपके सामने से निकलेगी तो आप एक बार रुक के जरूर रोकोगे, अच्छा क्या डायलॉग है ये, मतलब हाँ, ये खबर आती है। सही बात है, सही बात है। और मैं तो कहता हूं कि आज तक जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने हमारे लोग देखने वाले हैं, वो इस बात जी का प्रण कर लें कि उनके घर में जो प्राण है, उनके घर में जो किताबें रखी गई हैं, वो उसे मिथ ना माने, सत्यता माने, उसको सच बिल्कुल। माने कि ये सत्यता है सारी की सारी। अब हमारे मंत्रों की बात मैं आपसे करता हूं। जी हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है। मंत्र है क्या एक्चुअली? बेसिकली आपने शायद पढ़ा भी होगा या कि आपने सुना भी होगा। मंत्र क्या है? मंत्र के अंदर शब्द होते हैं, बहुत छोटे शब्द होते हैं। ओम ह्रीम जी क्लीम चामुंडाय विच, ये एक मंत्र है ना? या ओम भूर्भुवः स्वः एक मंत्र है। त्रंबकम त्रंब जो क्या ना जो आपका जो महामृत्युंजय मंत्र है, वो एक मंत्र है। मंत्रों के अंदर शब्द है और इतने गूढ़ शब्द हैं, और उन गूढ़ शब्दों के अंदर ध्वनि है, हम्म साउंड है। जैसे ओम है, ओम के अंदर पूरा ब्रह्मांड वास करता है। अब इस ओम के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने पता नहीं क्या क्या साउंड इकट्ठी किए हैं। उन्होंने क्या किया, जितने में हमारे प्राण है, जितने हमारी आयुर्वेद है, सब चीजों को साउंड में कन्वर्ट किया। अब देखिए पूरा साइंस है ये। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल। बात करते हैं, जैसे मैं यार आप बात कर रहे हैं, मेरी साउंड जो है, मैं बात करता हूं, वो जाकर के इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होती है, फिर आपके पास पहुंचती है, ऑडियंस तक पहुंचती है। क्या है? यही तो हमारे साइंस। मंत्रों में है। हम्म हमारे मंत्रों में उस सारे ज्ञान को, उस चीजों को ठीक करने के लिए उन शब्दों में बैठाया गया, जिसको हम लोग रीड करते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे विद्महि, है ना? ये जो मंत्र है ओम त्र्यंबकम, अब इसमें त्र्यंबकम, इसमें न जाने कितने साउंड्स हैं। अब वो बिल्कुल सर। साउंड्स आपको ठीक करती है, आपकी हम्म नेचर को ठीक करती हैं, आपके बहुत सारे रोगों को ठीक करती हैं। तो इन इन चीजों का मिथ नहीं कह सकते आप। बिल्कुल सर। इसका अगर किसी ने इसका अनुभव नहीं किया है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी मंत्र का। मैं तो बहुत रिसर्च वाला आदमी हूं, और मेरी थोड़ी अलग तरह की रिसर्च है। मैं एकदम फैक्ट पे विश्वास करता हूं। मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, आपको बता देता हूं कि मैं वो धूप बत्ती जला करके और दिया जला करके सुबह बैठ करके वो सब मैं नहीं करता हूं। लेकिन मैं साइंस में विश्वास करता हूं। साइंस हमारे तो पूरे सर। प्राण जो है वो साइंस है। हम्म ओम भूर्भुवः स्वः जो हमारा मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसके अंदर इतनी साउंड्स बैठाई गई हैं, उसके अंदर एक एक चीज को बैठाया गया है। जब आप उसका जब आप जाप करते हैं, सारी चीजों को जाप करते हैं, तो वो वाइब्रेशन फैलती है, आपकी निगेटिविटी को निकाल देती है, आपकी बहुत सारी बीमारी को ठीक कर देती है, क्योंकि उसके अंदर वो डाला गया है, हम्म बैठाया गया। कैसे? कैसे? आप देखिए, एक छोटी सी गोली आती है दर्द की, आपको हेडेक हो रहा है, आपको स्टमक पेन हो रहा है, आपको आपकी बाहों में दर्द हो रहा है, तो एक गोली आप खाते हैं। गोली के अंदर क्या है? केमिकल है। हम्म एक केमिकल है, उस केमिकल को आप खाते हैं, वो आप बॉडी में जाता है, फैलता है, आप ठीक हो जाते हैं। वही मंत्र है, मंत्र के अंदर इतनी सारी चीजें डाली गई हैं कि आपको ठीक करें। तो मंत्र भी एक मेडिसिन है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। बिल्कुल जी आपने सही बोला कि साउंड को उस मंत्र के अंदर ऐसे ऐसे ओम भूर्भुवस्व, अरे भूर्भुवस्व एक ऐसा वर्ड बनाया गया है, ऐसी चीजों को मिलाकर एक वर्ड क्रिएट किया गया है कि जब हम ये वर्ड बोलेंगे तो उससे ये सारी चीजें साउंड निकलेंगे और ये चीज क्रिएट हो जाएगी। सर बिल्कुल राइट। मैं आज तो मतलब इतना मजेदार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मैं कोई क्लास ले रहा हूँ बैठ के और माइंड ब्लोइंग कुछ ऐसी बातें मुझे पता चली आज, मैंने पढ़ी ही नहीं है, मतलब मैंने सुना ही नहीं इन चीजों के बारे में। आज मुझे पहली जी बार इतना विस्तार रूप से रामायण के बारे में नॉलेज हो पाई है। मुझे जी हाँ रामायण जी सर एक ऐसा मतलब पुराण लगता है, ऐसा मतलब लगता है कि रामायण में अगर हम किसी एक पात्र को उठा के उसके जी नजरिए से सोचे तो एक अलग रामायण निकल के आती है। हर एक जी पात्र उसका इतना शक्तिशाली और इतना इफेक्टिव है कि सिर्फ उस पात्र के नजरिए से देखें। अब जनक के नजरिए से देख लीजिए कि जी कितने वर्षों बाद उनके यहाँ एक पुत्री जन्म ली। जी कौन चाहेगा कि वो अपनी पुत्री को भेज दें? चलो ठीक है, राजा राम बहुत बड़े, पता चला कि उनकी बेटी जंगल जा रही है, आज की डेट में क्या होगा? ले आएंगे, ऐसा है, रहने दो, हम नहीं भेज रहे हैं। भाई सही मेरी बात है, इतनी राजा हूं, मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ भेज रहा हूँ, आपके इसलिए थोड़ा भेज रहा हूँ कि आप जंगल में भेज दो। सही बात एक है। बीती होगी जब उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि इतनी मुश्किल बाद उन्होंने इतना हल चलाया, बेटी हुई।
मतलब हर एक किरदार को अगर उसके नजरिए से देखा जाए, उस जी तरीके से सोचा जाए कि उसके नजरिए से क्या होगा, तो नो डाउट राजा पुरुषोत्तम है, लेकिन उसका हर एक किरदार और हर एक जो उसका अहम भूमिका है, उनकी बहुत ज्यादा अपना अपना रोल उसमें है। जी सर जी। मैं ना सोचने लगा हूँ आज, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस बातचीत करके एक्चुअली में। नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है और वो अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सामने, है ना। हमारे काफी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं शायद इस वक्त जी इन जी, सब चीजों को देखने के लिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल, और लिटरली बताऊं, मुझे बहुत बहुत सारी चीजें जानने मिली हैं। ओम, इतने इतने थैंक यू सो मच सृष्टि, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत सही कहा आनंद जी, बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी जी अब आनंद। आते हैं, इतने सारे टीवी सीरियल बने, इतनी सारी चीजें बनी, और उनका एक अपडेट वर्जन कहीं ना कहीं बनता रहता है। हाँ एक मैं अगर बात करूं कि आप महादेव की आपने बात करी, जी इनके पहले भी बहुत सारे सीरियल बने और उसके बाद भी। तो जी वैसे तो लोग बोलते हैं कि यार यूट्यूब चैनल आप बना रहे हो, कुछ ऐसी बातें मत बताओ जिसमें ज्ञान दिया जाए, जी। क्योंकि आजकल ज्ञान सबके पास है, आप क्यों दे रहे हो। लेकिन बात सही जहां बात है। मैथोलॉजी की है, छोटा सा भी कोई सीन चल रहा हो, आप एक बार तुरंत जरूर रोक के देखोगे। जी तो मैथोलॉजी सच मुझे ऐसा लगता है इसलिए क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फैक्ट की बातें कही जाती है और वो हम उस पर बिलीव करते हैं। जी। लेकिन नाम उसका मैथोलॉजी है, जैसे आपने बताया कि मैथोलॉजी जो मतलब मिथ। तो सर इसमें मतलब क्या सीन है जो आप आज भी लिखते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई होती है और कितना खुद से आप क्रिएट करके लिखते हैं। हाँ आनंद, क्या है, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हम्म। टाइम बदला है, समय बदला जी। है ना। हम्म। हम लोग कहानियां तो पुराणों से लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका जो परिप्रेक्ष्य कह लो या उसका प्रस्तुतिकरण कह लो, या बहुत सारी कहानियां हमको संदर्भों में मिल जाती हैं, है ना। बिल्कुल। उन संदर्भों की कहानियों को हम लोग ना फिक्शन के हिसाब से बनाते हैं आज के हिसाब से। जैसे अभी मेरा गंगा करके एक शो आ रहा है, गंगा की बिल्कुल। बहुत छोटी सी कहानी है, इतनी छोटी बिल्कुल। कहानी है कि 3 लाइन में अभी कहानी कहूंगा आपके सामने तो वो कहानी जो खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन गंगा इस देश में कब से बह रही है, हजारों साल से, इसका कोई आज के पास में रिकॉर्ड ही नहीं है ना। न जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, और ऐसा कोई पुराण नहीं है, ऐसा कोई वेद नहीं है हिंदुस्तान की संस्कृति का जिसमें गंगा का जिक्र नहीं है। ये जिक्र ना कहानी किया। बहुत छोटी है ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे मुझे गंगा को कहना है, मुझे गंगा को उस रूप में कहना है जिसमें लोग उसको देखना चाहते हैं, जिसमें लोग उसको हम्म। पसंद करना चाहते हैं। तो वो कहानी इतनी सी है, उसमें हम लोग बहुत सारी कहानियों को मैं उसमें जोड़ता भी हूं, है ना। लेकिन वो कहानी जोड़ता हूं मैं उसमें जो लोगों को इंस्पायर्ड करे, जो लोगों को सही दिशा में लेकर के जाए, उनमें मिथ ना फैलाए, उनमें झूठ ना फैलाए। मैं इसको वही कह रहा कि उनमें लोगों में गलत फहमियां पैदा ना करे। ऐसी ऐसी कहानी हमको कई बार उनमें जोड़नी पड़ती है बिल्कुल। बिल्कुल। और उनको ड्रामेटिकल भी बनाना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि ये शो बिजनेस है पूरा का पूरा, है ना। बिल्कुल। जो शो चलेगा नहीं उसको बंद कर दिया जाएगा। तो हमको बहुत हम्म। सारी कहानी ड्रामेटिकल करने के लिए, बहुत सारी चीजों को करने के लिए, उन कैरेक्टर को बड़ा करने के लिए, जैसे ग्राफिक्स हम बहुत सारे यूज करते हैं, पूरी गंगा ऊपर से चलाते हैं, वो सब हमको करना पड़ता है। तो बिल्कुल। उसमें मैं ऐसा मान सकता हूं कि हम लोग 70% जो कहानी है वो ओरिजिनल होती है आपकी, है ना, जो हम लेते हैं। लेकिन 30% कहानी जो हम लोग डालते हैं वो भी ओरिजिनली होती है, लेकिन उसी कहानी के संदर्भ में जोड़ते हैं। जिसको मैं ऐसे कह देता हूं कि गंगा निकली थी हरिद्वार से और हमको संगम पे मिली इलाहाबाद में, बीच की यात्रा कहां गई वो हमको पता ही नहीं है। या मैं कहता हूं कि सरस्वती जो है वो बद्रीनाथ में निकलती है और निकलने के बाद में सरस्वती इलाहाबाद में मिलती है। आप देखो वहां पे बोला जाता है, ऐसा कहता है कि एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से यमुना आती है, बीच से सरस्वती निकलती है। तो ये बीच की यात्रा कहां गई? तो कहानी का जो बीच का हिस्सा है वो हमको बनाना पड़ता है। कैसे निकलती है वहां पे, ऐसा बोला जाता है। हाँ, बीच से वो निकलती है ऐसा बोला जाता है। तो ये कहानी हम लोग बहुत सारे इसमें डालना पड़ता है। और कहानियों को सबसे बड़ी ये है कि उन कहानियों को एज इट इज में नहीं कह सकता आज, जैसी वो कहानियां उस टाइम पे लिखी गई थी। देखो आप सोचो, 5,000 साल पुराना कुर्ता आज आप नहीं पहन सकते ना, 5,000 साल पुरानी शर्ट आज आप नहीं पहन सकते ना। राइट सर। तो उस 5,000 साल पुरानी शर्ट को आज पहनाने के लिए, आज के ऑडियंस को जोड़ने के लिए, आज के हमारे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े की तो बात छोड़ दिए, जो भी है आज की जो यंग जनरेशन है, उस यंग जनरेशन को इससे जोड़ने के लिए, क्योंकि आजकल क्या है, मीडिया इतनी हैवी है, इतनी हावी है हमारे ऊपर कि 1 सेकंड लगता है उसको चेंज करने में। वो 1 सेकंड में आपका बटन चेंज कर देती है, वो भूल जाती है किसके माइथोलॉजी और किसके पुराण और किसका राम और किसकी सीता, है नहीं, उसको एंटरटेन ही चाहिए होता है। तो हमको
हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमको इंटरटेनिंग भी करना है, हमको कहानी को बचाना है ना, हमको उसकी यूएसपी भी देनी है, और हमको जो क्या नाम उसका बिजनेस भी करके देना है। ये सारी चीजों को जब पैकेज बनाया जाता है तो उसमें सारी चीजों को परोसा जाता है, और ताकि ऑडियंस देखे तब तक वो रुके। जैसा आप बोल रहे हैं कि आप चलते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि महाभारत चल रहा है, चलो देख लेते हैं, उसका कारण यही है कि उसमें सारा पैकेज मिला करके इसको बनाया जाता है वैसा। लेकिन कहानी की जिस्ट को है हम वैसा ही रखते हैं, उसके साथ में बहुत सारी चीजों को जोड़ा जाता है। जैसे आजकल जो है ग्राफिक्स इतनी हैवी कर दी गई है कि आपको समझ ही नहीं आता। अच्छा ऐसा होता था जो आपकी आम जिंदगी में कभी आपको दिखाई पड़ता ही नहीं है। सर मेरा एक प्रश्न और है जी। राम के बारे में बहुत जाना है, समझा है, पढ़ा है। कृष्ण जी को बारे में लेकर मेरे मन में बहुत एक उत्सुकता रहती है कि अगर मैं माइथोलॉजी में बात करूं तो भगवान के रूप में अगर जो सबसे ज्यादा कोई पसंद करता है, सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड रहती है तो लोग डिमांड नहीं बोलूंगा कि मतलब लोग एक तरफ देखना चाहते हैं तो कृष्ण भगवान को लेकर देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? राम का भी इतना कुछ नहीं है और महादेव को लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक जो कृष्ण भगवान का जो क्रेज है आज की डेट में लोगों के अंदर, उनके प्रति जो श्रद्धा है वो ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है, मैं भी कृष्ण हूं और आप भी कृष्ण हैं। क्या बात। वो हर तीसरा आदमी कृष्ण है। मैं राम नहीं हो सकता, आप राम नहीं हो सकते, आप परशुराम नहीं हो सकते, मैं परशुराम नहीं हो सकता जी। कृष्ण वो चरित्र हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। आप अपने जीवन की कोई भी घटना ऐसी उठा करके देख लो जो कृष्ण से ना जुड़ती हो और जिसको कृष्ण वेरीफाई ना करते हो। चाहे प्रेम की बात है, चाहे व्यापार की बात है, चाहे युद्ध की बात है, चाहे रासलीला की बात है, चाहे रंगलीला की बात है, किसी भी चीज की आप बात कर लो, हर चीज को कृष्ण वेरीफाई कर देते हैं। इसलिए कृष्ण देखने में सबसे अधिक आनंद आता है। इसलिए कृष्ण की लीलाएं भी कमाल की हैं। वो चोरी भी करते हैं, वो लड़ाई भी लड़ते हैं, वो मक्खन भी चुराते हैं और वो महाभारत भी करवा देते हैं, वो द्रौपदी के चीरहरण से भी बचा लेते हैं। तो दुनिया की, और वो सबसे बड़ी बात है, वो अपनी पत्नी का हरण कर लेते हैं, उनको भगा लाते हैं। कृष्ण भगवान ने आज की चीज आज के हिसाब से पहले एक वो रचा था कि ऐसा हो सकता है कि लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे, मेरी फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा रहेगी नए युग में, नए डिमांड में ज्यादा रहूंगा। तो कृष्ण ऐसे, और कृष्ण मुझे बहुत प्रेम है मुझे कृष्ण से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान कृष्ण ने नहीं की है। कुछ भी नहीं है, आप उठा के देख लो, आप पूरे उसको पढ़ लो। और ज्ञानी, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, उनसे बड़ा कोई लीलाधर नहीं है, उनसे बड़ा कोई पुरुषोत्तम नहीं है, उनसे बड़ा कोई चक्रधारी नहीं है, उनसे बड़ा कोई चोर नहीं है, उनसे बड़ा कोई रण छोड़ नहीं है जो रण को छोड़ के भागे और रण छोड़ भी कहलाए। और उनसे बड़ा युद्ध करने वाला कोई नहीं है। क्या बात है ना? और वो ग्वाले भी हैं, वो गैया भी चराते हैं जाकर के, गोपियों के साथ में रास भी करते हैं, वस्त्र भी चुराते हैं। आप हद तो इस बात की हो जाती है कि गोपियां नहा रही, उनके वस्त्र चुरा के भाग जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या होगा? और लोग तब भी पसंद भी नहीं। हाँ, क्योंकि जीवन के जितने भी रंग हैं, जितने भी रस हैं, आप 9 रस की बात कर लो, जितने भी रंग हैं वो सारे कृष्ण की लाइफ में है। और हर आदमी अपनी लाइफ में हर रंग को भरना चाहता है। बिल्कुल। आप देखो, मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि जब कोई मैरिड आदमी प्रेम करता है तो वो कृष्ण का एग्जाम्पल देता है कि मेरा तुम्हारा प्रेम ना राधा कृष्ण वाला प्रेम है कि नहीं? कृष्ण ने जो रुक्मिणी से प्रेम किया था, कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया था, लेकिन शादी तो रुक्मिणी से की थी, लेकिन जिंदगी भर राधा से प्रेम करते रहे। तो इसलिए हमारा प्रेम ना दिव्य है, हमारा प्रेम ना एकदम वो डिवाइन है। तो जीवन के हर एग्जाम्पल में फिट हो जाते हैं। और कृष्ण हमेशा कहते हैं कि बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए, तब आप बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। वैसे हर आदमी करता है। तो इस दुनिया के सबसे बड़े अगर राजनीतिज्ञ हैं तो वो कृष्ण हैं। उनसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है। उनके पास हर बात का उत्तर है। क्या बात है। मतलब है, एक चीज है कि आप कहीं पे भी सोच सकते हैं कि किसी भी किरदार पे आप रखें, चाहे काम चोरी को लेकर करके कोई है, हमारे दर्शकों ने लिखा है, बिल्कुल सही, मेरे कान्हा जी की बात ही कुछ और है। लोगों के अंदर प्रेम है, एक अलग क्रेज है लोगों को लेकर। सर मैं एक बात जरूर, और मजे की बात यह है, देखो मैं कृष्ण के बारे में एक नई बात कहना चाहता हूं आज। वही मैं पूछने वाला था सर, उनके बारे में जो हम लोगों को ना पता हो। हाँ,
देखिए राम ने क्या किया, राम ने यज्ञ करवाए, राम ने यज्ञ करवाए, और यज्ञ करने के लिए उसने क्या किया, देखो सबसे बड़ी बात है कृष्ण के बारे में, बड़ी कमाल की बात है ये। जी। आप राम ने यज्ञ करवाए, जितने भी यज्ञ होते हैं, राजसूय यज्ञ कह लो, चाहे आप उसका क्या नाम गो यज्ञ कह लो, जितने भी यज्ञ हैं वो बहुत सारे यज्ञ उसने करवाए। और उसके पहले जितने भी राजा होते थे, क्योंकि राम अकेले राजा नहीं थे, उसके बाद में न जाने कितने और राजा हुए। हम राम को जानते हैं, राम का अवतार मानते हैं, इसलिए ये बात है। उसके बाद में पूरा एक त्रेता युग चला, और त्रेता युग में जितने भी राजा थे उन सब ने यज्ञ करवाते चले गए। और यज्ञ किसके लिए होता है पता है आपको? या तो पिछले कर्म जो बुरे किए गए उनको ठीक करने के लिए होता है, या फिर आगे भविष्य में आप जो कर्म करने के लिए होते हैं उनको अच्छे करने के लिए होता है। वर्तमान के लिए कुछ नहीं होता यज्ञ में। कि आपने बुरा कर्म कर दिया इसलिए आज यज्ञ कर रहे हैं इसलिए ठीक हो जाए, पूजा पाठ हो रहा है यज्ञ करवा रहे हैं, और भविष्य आपका ठीक हो इसलिए यज्ञ करवा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने यज्ञ को महलों से निकाल लिया, वो यज्ञ को निकाल करके लाए बाहर, और उस यज्ञ को उत्सव बना दिया, और कहा कि ना पास्ट में जियो ना फ्यूचर में जियो, भाई साहब वर्तमान में जियो, जिंदगी आज है। क्या बात, इसके अलावा जिंदगी है नहीं। तो इसके अलावा जितने भी राजा हुए, जितने भी चीजें हुई, सबने जिंदगी को या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में जी रहे होते हैं, और हम भी आज यही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम सब लोग जो है हम हमेशा क्या नाम, या तो फ्यूचर के लिए काम कर रहे होते हैं, या पास्ट में जो गलत काम किए होते हैं उनको ठीक करने के लिए आज काम कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन वर्तमान में जीते। लेकिन कृष्ण ने जीना सिखा दिया। कृष्ण ने कहा जीना सीखो। इसलिए होली का उत्सव 12 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कितने दिन चलता है। इसलिए आप देखो, मथुरा चले जाओ, मथुरा में ना हर 15 दिन के बाद में उत्सव होता है। वहां इतने उत्सव हैं, भरे पड़े हैं उत्सवों से। तो कृष्ण ने इतने उत्सवों को बनाया, इतनी सारी चीजों को बनाया, और कहा कि बस उत्सव मनाओ, जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है, नाचो गाओ और मस्ती करो। इसके अलावा ना आगे है ना कुछ पीछे। तो एक कृष्ण की नई बात है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं किया, उसने पता क्या क्या, गोवर्धन के लिए, गोवर्धन पर्वत के लिए जब यज्ञ की बात हो रही थी, उसने विरोध किया उस बात का। उसने कहा इस यज्ञ की क्या जरूरत है, आप क्यों इंद्र का यज्ञ कर रहे हो, उसके इंद्र के यज्ञ की आवश्यकता क्या है? गोवर्धन पर्वत हमको फल देता है, फ्रूट देता है, सारी चीज देता है, और गैयाओं के लिए चारा देता है, सब कुछ देता है। तो हम लोग इसकी पूजा क्यों नहीं करते, इसमें जाकर उत्सव क्यों नहीं मनाते गोवर्धन पर्वत पे? और यज्ञ को बंद करवा दिया, कहता बंद करो ढकोसले को, हमको जो उत्सव मनाना है। और उसने फिर जो रंग का जहां से स्टार्ट हुआ, रंग फेंकने वाली बात है और गले मिलने वाली बात है, वो कृष्ण ने स्टार्ट किया। तो हमारे जीवन में जो उत्सव है, जो रंग है, वो कृष्ण के कारण है। बिल्कुल, कृष्ण ने प्रेम करना सिखाया कि प्रेम होता क्या है। आज लोगों के लिए प्रेम क्या है? कुछ भी नहीं है ना। उनको लगता है शारीरिक संबंध हो जाने से प्रेम हो जाता है क्या। उसने प्रेम करना सिखाया, आत्मिक मिलन होना सिखाया, कि कैसे दो अंतरात्मा एक दूसरे से मिलकर के हमेशा साथ रहती हैं। वो प्रेम करना सिखाया, विवाह करना सिखाया उसने। उसने यहां तक कहा, जब रुक्मणी के हरण की बात हो रही थी, मुझे तो 1 घंटा हो गया होगा ना सर, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, चलने दीजिए। है ना। तो आज आप देखिए, आज के युग की सबसे बड़ी समस्या क्या है। जो बात लोग आज कहते हैं, जो आज कहते हैं, वो कृष्ण ने उस काल में कह दी थी। वो ग्वाला था बेचारा। और सबसे बड़ी दुविधा उस आदमी के साथ में समस्या ये थी कि राजा का बेटा होने के बाद में गैयाओं के साथ में घूम रहा था, बचपन से लेकर के बांसुरी बजा रहा था। उस आदमी ने बचपन से बांसुरी उठा लिया हाथ में कि बांसुरी बजाओ भाई। क्योंकि देखो, कहते ना कि क्या कर रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो क्या, चैन की बंसी बजाना कहता है ना उसको। कि ये कृष्ण ने बताया कि भाई साहब चैन की बंसी बजाओ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समय जब आएगा निर्णय आपको अपने आप दिलवा देगा, करना क्या है। क्या बात है। इसीलिए उसने कहा कि कर्म कल और कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये इसलिए उसने कहा क्योंकि होता क्या है, उसने जब मैं बात कर रहा था ना कि वो वर्तमान में जीना सिखाता है कृष्ण। इसलिए उसने कहा जब तू कर्म करता है, और लेकिन अगर तेरे मन में फल पाने की इच्छा आ गई, तो या तो फ्यूचर में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। क्योंकि कर्म आज किया है तो तुम फल की इच्छा जो है फ्यूचर में कर रहे होगे, लेकिन अगर कर्म तुमने पास्ट में किया तो फल की इच्छा वर्तमान में कर रहे होगे, तो हो गई गड़बड़। तो आप ना तो यहां जी रहे होते ना वहां जी रहे होते। इसलिए कहता कर्म कर भूल जा, फल तो तेरे को मिलना ही है। क्योंकि अगर तूने पत्थर को हिला दिया है तो कुछ तो गड़बड़ की है। क्योंकि इस नेचर में एक नियम है, पूरी आप प्रकृति की बात करें, सृष्टि की बात कर रहे हैं, आप जो एक्शन करते हैं ना उसका रिएक्शन होता है।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नेचर में किसी को, आप इस दीवार को धक्का देके देखो, आपके सामने दीवार को धक्का दो, आप उसको एक उसमें मुक्का, उसमें क्या नाम है, घुरा मारो, आपको असर होगा, उसका रिएक्शन आप हो जाएगा, आपकी हड्डी पे चोट लगेगी लगेगी। वो दीवार, उसमें उसमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिएक्ट करके जाएगी, फिर भी आपको चोट लगेगी। तो कृष्ण ने यह कहा कि तुमने जो किया है, तुमने जो कह रहे हो, उसका एक्शन तो होगा, उसके भूल जाओ, उसकी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात। तो ये कृष्ण ने करना सिखाया। आज अगर मैं समाज की बात करता हूं, हमारे समाज में आज समस्या क्या है? जातिवाद है, जी। धर्म की प्रॉब्लम है नहीं? कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने उस 3000 साल पहले द्वापर युग में रुक्मिणी, जो उनसे प्रेम करती थी, जिसको रुक्मिणी को जानते तक नहीं थे, एक पत्र आया उसके पास और उसने कहा कि अगर मैं तुमसे प्रेम करती हूं और तुम अगर नहीं मुझे लेने के लिए आओगे तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है? और कृष्ण ने रथ उठाया और रुक्मिणी को लेके चले गए और जाकर के रुक्मिणी के महल में पहुंचे, उसको समाचार भिजवाया कि उस मंदिर में मिलना मुझे। और मंदिर में गए और जाने के बाद रुक्मिणी का हरण करके लेके आ गए और जानते नहीं है। और जब रुक्मिणी रथ पे पहला कदम रख रही थी और उसको कहा, उसका हाथ, जब उसने कृष्ण को हाथ दिया, उसका हाथ पैर ऊपर चढ़ाया, तो रुक्मिणी ने पूछा, आप मेरे प्रेम के लिए आए हैं क्या? अब देखिए कृष्ण की चालाकी देखिए, कृष्ण का प्रेम देखिए, और उसके ना जो उसका जो हाजिर जवाबी, उसका वो देखिए। कृष्ण ने क्या कहा? कहता मेरे प्रेम के लिए आया हो ना तुम? कहता नहीं, प्रेम की रक्षा के लिए आया हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। कि अगर आज मैं नहीं आता तो प्रेम की हत्या हो जाती। हम्म। क्या मैं बात। तुमसे प्रेम करता नहीं करता वो अलग बात है, पर हे रुक्मिणी, मैं आज प्रेम की रक्षा करने के लिए आया हूं। तुमने मुझे पत्र लिखा था, तुमने कहा था मैं तुमसे प्रेम करती हूं। यह प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है कि तुम मुझसे प्रेम करती नहीं करती हो। आज मैं एक प्रेम की रक्षा करने के लिए आया हूं। अगर आज मैंने प्रेम की रक्षा नहीं की, इस संसार से हर स्त्री का, उस प्रेम करने वाले प्रेमी का विश्वास उठ जाएगा, और आज प्रेम की रक्षा नहीं की गई। तो क्या बात। कृष्ण है ये, और वही कृष्ण अपनी बहन को भगवा देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। वो जानते थे, सुभद्रा, सुभद्रा उनकी हाँ। बहन थी, वो सुभद्रा क्या बलराम की बहन थी, वो जानते थे हम्म। इस बात को कि, और उसने बोला, देखो कितना चालाकी के साथ काम किया, और कहा अर्जुन से कि तू रथ मत चलाना, सुभद्रा के हाथ में घोड़ों की रास देना, तू पीछे बैठना, अगर तूने रथ चलाया तो बलराम से मार डालेगा। जी सर। तो जब सुभद्रा का उन्होंने हरण करवाया अर्जुन से कह करके, है ना, क्योंकि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ होने वाला था, जी। वो दुर्योधन के साथ में, क्योंकि बलराम क्या है, बलराम का सॉरी, बलराम का शिष्य था दुर्योधन। दुर्योधन को बहुत पसंद था, तो वो चाहते थे कि मेरी बहन की शादी जो है वो दुर्योधन के साथ में हो, लेकिन कृष्ण इस बात को नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा उनको कि अर्जुन, भविष्य में क्या होने वाला है, हाँ, मैं अपने कि अर्जुन, पति को थोड़ा ना मरवाऊंगा। हाँ, तो उसने कहा अर्जुन, तू ले जा सुभद्रा का हरण करके, अगर तू हरण नहीं करेगा तो और इसके रास इसके हाथ में देना। और वही हुआ कि वो सुभद्रा ने रथ चलाया, अर्जुन पीछे बैठे थे गांडीव लेकर के। हम्म। और जब बलराम निकले उसको मारने के लिए, अर्जुन के कहता है, उसको पूछा, दाऊ क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? कहता जा हम्म। रहा हूं अर्जुन का वध करने के लिए, मेरी बहन को वो हरण करके लेके गया, मेरी बहन को भगा के लेके गया प्रेम के नाम पे। कहता किसने कहा आपसे? सुभद्रा खुद गई है उसके साथ। कहता कैसे? रथ वो चला रही थी, मैंने देखा अपनी आंखों से। क्या बात है, यही लीला है उनकी। तो ये लीलाधर कृष्ण है। तो ये किसी देवता में और किसी और अवतार में और किसी में है ही नहीं ये बात, ये सिर्फ कृष्ण है। क्या इसलिए बात। उनको लीलाधर कृष्ण कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, नटखट गोपाल कहा जाता है। सारी चीजें, दुनिया के जितने भी नाम है वो कृष्ण के साथ आप जोड़ सकते हो। अच्छा सर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, ये सच्चाई है या मिथ है मुझे नहीं पता, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ कि जिंदगी का कोई भी कष्ट हो, हाँ, कोई भी मुश्किल घड़ी हो, उसका सबका उत्तर आपको गीता में मिलेगा। या सर इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, गीता में क्या है, गीता को अगर आप सही मायनों में देखा जाए, मैंने एक बात एक बार कहीं लिखी थी कि इस संसार में गंगा, गीता और गायत्री, गीता, गंगा और गायत्री
तीन तीन ही एक ऐसे हैं जो आपके जीवन का उद्धार कर सकते हैं। गीता आपको ज्ञान देती है, गंगा आपको पवित्र करती है, गायत्री आपको अध्यात्म देती है। जी। तो आपके जीवन को तर कर सकते हैं ये तीनों वर्ड, ये तीनों चीजें अगर आपके पास में है, गीता, गंगा और गायत्री। तो गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। मैं उन लोगों का विरोध करता हूं जिसको धर्म ग्रंथ कहते हैं। गीता जीवन जीने का सार है, जीवन जीने का आधार है। जैसे आज हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे पूरी कम्युनिटी को बांधने के लिए, देश को बांधने के लिए संविधान की जरूरत है। संविधान को रखा गया है, उसमें धाराएं लिखी गई हैं। वैसे गीता एक मानवीय जीवन को चलाने के लिए उसका आधार है। और जीवन का, आपने सत्य कहा, इस जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में नहीं मिल सकता। गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। आपके समझने की बात है। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण कहता है कि तू किसी का वध करना चाहता है तो वध कर, कोई बात नहीं, लेकिन याद रख, तेरे अंदर वध करने का भाव नहीं होना चाहिए, वध करने की चाह नहीं होनी चाहिए, वध करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर तेरे वध का जो अपराध होगा मैं अपने सर ले लूंगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग ना गीता को शाब्दिक लेते हैं, गीता का भावार्थ नहीं समझते। गीता में कहा गया है कि जो मरता है, ना कोई मारता है ना मरता है, आत्मा तो अमर है। हाँ है। तो फिर उसने ये भी कहा ना गीता में साथ में कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, मैं ही मर रहा होता हूं और मैं ही मार रहा होता हूं। तो लोग इस बात को उल्टा ले लेते हैं कि मारने में क्या दिक्कत है। लेकिन फिर साथ में गीता में कृष्ण ने श्लोक और भी लिखा है। उसने ये भी कहा है कि अगर तू मुझे मारने आ रहा है तो तेरे मन में मारने का भाव नहीं होना चाहिए। तो सोचो, जब मारने का भाव है ही नहीं तो मारोगे क्यों? मारोगे क्यों? प्रश्न ही खड़ा नहीं होता ना। बिल्कुल, तो सब बातें गिर जाती हैं। क्या तो बात है सर। ये गीता की वाणी है। गीता में आप चले जाओ, गीता में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। एक बार कबीर ने कहा, इसमें कबीर की बात करता हूं मैं। कबीर कबीर गीता को बहुत मानते थे, गीता को बहुत फॉलो किया उन्होंने। कबीर ने जितने भी, आप देखो, मैं जितनी भी ढकोसलाबाजी है, पाखंड में इसको बोलता हूं, ढकोसलाबाजी कह लो, पाखंडबाजी कह लो, मैं पाखंड का विरोधी हूं। मैं बिल्कुल। इन चीजों में विश्वास ही नहीं करता हूं कि आप पूजा करो, ये करो, वो करो, है ना, वो सब बेकार की चीजें, है ना। जितने भी पंडे पुराण चीजें होती हैं वो सब नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको अध्यात्म में विश्वास करना चाहिए। आपका मेडिटेशन चलता है, आप भगवान में वास करते हैं। आपको कृष्ण, हो सकता है कृष्ण मुझे दिखाई नहीं दिया आज तक, शायद किसी को कृष्ण दिखाई भी दे, लेकिन उनकी बातें वो साथ में। एक बार क्या हुआ कि कबीर जो थे वो गीता को मानते थे। गीता उन्होंने पढ़ी नहीं, सुनी थी गीता। तो क्या था, कबीर के घर पे जो भी आता था वो उससे बोलता था, भोजन करवा दो, आओ भोजन करो, आओ भोजन करो। दिन भर 50 लोग आए, 100 लोग आए, 20 लाए आए, भोजन कर लो। बेटा परेशान, मां परेशान कि भाई इतना अन्न लाए कहां से। तो जो कबीर का बेटा था उसने कहा, कहता पिताश्री अन्न तो समाप्त हो गया। कहता चिंता क्यों करते हो, मन में भाव रखो अन्न करवाने का। तो उसने कहा, कहता नहीं, मैं सोच रहा हूं अन्न खत्म हो रहा है कि बराबर में एक सेठ का घर है, वहां जाके चोरी कर लाते हैं थोड़ी सी। कबीर का बेटा था, उसने बोला कि कबीर तो मना करेगा, वो तो कहेगा कि अरे चोरी चोरी क्या बात, सन रह जाएंगे। तो कबीर ने कहा, कब चलना है चोरी करने? बेटा भी सन, कहता अजीब है मेरा बाप, क्या बात कर रहा है। चोरी करेंगे लेकिन उसका भाव नहीं रखेंगे। हाँ। तो अब बेटा जो है चला गया। बेटे ने बोला ठीक है चल, कोई बोला कि शाम को देखता हूं। तो शाम को कबीर ने पूछा क्या हुआ, चोरी करने जा रहा था ना शाम को आज। अब बेटा परेशान, बाप से 3 बार बोल चुका है, कहता भी चलना ही पड़ेगा, मैं भी देखूं। ये अब कबीर का बेटा है, वो भी मानने वाला नहीं था, चल पड़े चोरी करने के लिए। कबीर के बेटे ने फिर पूछा, कहता एक बार फिर सोच लो दुनिया क्या कहेगी अगर पता चलेगा। कहता चोरी करने आना, चोरी करते ना। तो चले गए और जाके द्वार पाड़ दिया, दीवार तोड़ दी, दीवार तोड़ के 2 अन्न की बोरी बाहर निकाली, अनाज की बोरी। तो कबीर का बेटा बोला, कहता यार मेरे बाप को पता नहीं क्या हो गया, सारी दुनिया को तो प्रवचन देता है, यहाँ पे चोरी करने आ गया मेरे साथ में। तो बोला
कहता बेटा, हम्म। वो बोला कि तुम यहीं बैठ, मैं आता हूँ। कहता कहाँ जा रहे हो बाबा? कहता था घर वालों को बता के आता हूँ कि हम उनकी 2 बोरी लेके जा रहे हैं। तो कबीर का बाप बेटा बोला, कहता पागल हो गए हो क्या, बता के जाओगे तो पिटेंगे। कहता देखो, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमें उनको बता देना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर में अन्न है ना, हम उसको लेके जा रहे हैं, तभी तो हम और वो बराबर होंगे। कि अन्न तेरे घर में हो या मेरे घर में हो, क्या फर्क पड़ता है? ये चोरी का भाव है, ये मन में नहीं आना चाहिए। यही कृष्ण क्या कहते हैं गीता में। क्या बात, बहुत खूब। और मतलब मुझे बड़ा मन अच्छा भी लगता है, मैं कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। जी जब कभी भी टेंशन तो सर होती है, करियर वाले बंदे को मतलब रहता है कि मतलब आप फ्यूचर में मत सोचो, लेकिन आता है, जी, मन में आता है कि क्या होगा भविष्य में, क्या होगा, हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं उससे सुकून मिलता है। सही और बात है। बहुत, सर हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी इतनी सारी बातचीत है, अगर मैं उनसे बातचीत करता रहूं तो कभी बातें ही नहीं खत्म, क्योंकि ये इतना बड़ा विस्तार है। मैं ये मुद्दा ही ऐसा है, इस पे आप बहुत जितना भी चाहे डिस्कस कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ये मुद्दा ही ऐसा है। यही खूबसूरती है मैम माइथोलॉजी की। ये इसमें ना तो आप बोर होंगे, अगर आप किसी ने बोले शोले पिक्चर के बारे में डिस्कस करो, आपके पास आधे घंटे बाद बातें खत्म, क्या खत्म हो करोगे? जाती हैं। कुछ है ही नहीं, क्या बोलोगे? भाई जरा ज्यादा क्या दोबारा से कॉल दोगे? एक बार पिक्चर आप देख सकते हो 4 बार, 5 बार, 10 बार। मैं गारंटी सही देता हूँ बात कि है। आज एक बार फिर से आप रामायण देखिए, कल फिर वही देख चीजें देखिएगा। हर बार आपको कुछ एक, हर शब्द में कुछ नया मिलेगा, सही बात हर बोले। शब्द में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये है हमारे मैथोलॉजी की ताकत। और सर आप कब से और कितने मैथोलॉजी आप लिख रहे हैं, तो सर इसका आप अध्ययन कैसे करते हैं, मतलब कहाँ से आप रिसर्च करते हैं, कैसे करते हैं? मेरे पास में पूरी लाइब्रेरी है। ऑलमोस्ट हमारे 16 पुराण हैं। सारे पुराण मेरे पास में हैं, पूरे वेद हमारे पास में हैं, और हमारे बात है। पास में उपनिषद भी हैं, और वेद कथांक हैं, हमारे पास व्याख्याएं हैं। क्योंकि क्या है ना, अलग अलग टाइम में अलग अलग, जैसे रामायण को कुछ बहुत बार, 100 200 100 125 बार रामायण को लिखा गया है, लेकिन मेरे पास कुछ 8 10 रामायण हैं अलग अलग लोगों की। कदम रामायण रामायण है, साउथ वालों की, सब तरह की चीजें हैं। ऐसा कोई मतलब मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई किताब बची हुई हो। और मैं जहां भी जाता हूँ, ट्रेवल करता हूँ हमेशा, तो जहां भी मुझे माइथोलॉजी किताब मिल जाती है, मैं उसको उठा लाता हूँ, है ना। और मेरे पूरा एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी घर में, है ना। अभी तो आजकल कोरोना चल रहा है तो ऑफिस जाता नहीं हूँ, घर में दिन भर रहता हूँ, तो सारा दिन इनको पढ़ने में बीतता है। और मुझे लगता है कि जब मैं दिल्ली में रहा करता था, दिल्ली में मैंने 3 4 साल का टाइम निकाला है, तो वहां मैंने काफी पढ़ा। अब तो पढ़ने का टाइम कम मिलता है, लेकिन अभी हमको इतना याद हो गया है कि कौन सी किताब में कहाँ क्या लिखा हुआ है। हम्म। अभी हमको पता रहता है कि अब रोजाना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो दिमाग में बैठा रहता है कि अच्छा ठीक है, इस चैप्टर में कहीं ये लिखा होगा, है ना, इस पुराण में कहीं ये जिक्र मिल जाएगा। क्योंकि हर पुराण की कथाएं अलग अलग है, कली कथी बातें अलग अलग हैं। तो ज्यादातर हम लोग पुराण पढ़ते हैं, और बहुत सारी दंत कथाएं भी होती हैं, उनको मंगवा लेते हैं। कथा सरित सागर हमारे पास में है। तो वेद हैं चारों के चारों, और मेरे पास में कुरान भी है, बाइबिल भी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी है। तो ये सारी चीजें, सबका निचोड़ अपने पास रखते हैं, और मतलब पढ़ना तो पड़ता ही है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप बहुत सारी गलत चीजें कर जाओगे। इसीलिए शायद आज तक मेरा कोई शो ऐसा नहीं है जो जिसके ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया हो। और कोई भी शो ईश्वर की कृपा से, मतलब मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली कहता हूं कि ईश्वर ने शायद मुझे इस काम के लिए चुना है। शायद मुझे क्या ऐसा बात। लगता है। मुझे कोई गर्व नहीं है इस बात का, कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है इस बात का। मुझे बड़ा आनंद आता है। होता है ना कि जब आपका आपका शौक ही आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो जीवन में हम्म। इससे इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। शौक को प्रोफेशन बना लेना। मेरे को शौक है पढ़ने का, लिखने का, है ना। तो आजकल मैं कुछ इधर कुछ, जैसे गीता की हम बात कर रहे थे, मैं गीता को जी। लिख रहा हूं अभी। अभी मैं गीता पे ना काम कर रहा हूँ। गीता को अच्छा सर। मैं बहुत सरल लिख रहा हूँ, सरल करके। जैसे कि गीता लोगों को समझ नहीं आती, लोग गीता से भागते हैं। मैं चाहता हूं सर कि गीता को ना लोग पढ़ें। नहीं पढ़ पाते हैं, मैंने भी कोशिश हाँ। की है, 1 श्लोक 2 श्लोक 10 श्लोकों के बाद अब समझ नहीं आ रहा है, उसको क्या करें हम? नहीं, मैं गीता को बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, कि एकदम उसमें से मैं वो सारे श्लोक निकाल देना चाहता हूँ जो श्लोक लोगों को समझ में नहीं आते हैं। जैसे बहुत सारे श्लोक हैं उसमें, कि मैं अग्नि में ये हूँ, पुराणों में ये हूँ,
मैं 12 सूत्र हूँ, वो आज के ऑडियंस को नहीं चाहिए, आज के ऑडियंस को जानना नहीं है। आज के ऑडियंस के जीवन का आधार अलग है, क्योंकि आप देखो जीवन को अगर बांटना चाहोगे ना तो वो बहुत ही 3 हिस्सों में बट के चली जाती है। बचपन तो आप छोड़ दो 7-8 साल तक का लेकर के, लेकिन उसके बाद आप 18 साल की एज तक आ जाओ, उसके बाद 30-31 साल तक आ जाओ, उसके बाद 45 तक चले जाओ, 45 के बाद फिर आप आउट होना शुरू हो जाते हो धीरे धीरे करके। मैं शायद 45 के आसपास होने वाला हूँ, तो आउट होने वाला हूँ धीरे धीरे करके तो उसके बाद अपनी खुद की लिख रहे हैं मैं अभी इसको हाँ, पढ़ो ये। तो आजकल मैं गीता पे काम कर रहा हूँ। और मैं गीता, जब कोरोना स्टार्ट हो रहा था, ये कोरोना के स्टार्ट होने से पहले मुझे वर्ल्ड में गीता के शो करने, मैं पूरी 1.5 घंटे में 2 घंटे में पूरी गीता को कहने वाला हूँ 2 कैरेक्टरों के थ्रू। उसका पूरा एक मंच बनाऊंगा, मंच बनेगा, पूरा रिकॉर्डेड होगा सारा कुछ, कि उसके साथ में पूरा लोगों को लगे कि पूरा थिएटर में आने के बाद में वो गीता को पूरा सुन रहे हैं बैठ करके, है ना, और वो कह करके मैं जाऊं। तो ये बड़ा एक प्लान है, अभी अभी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ऐसा वर्ल्ड टूर नहीं कर सकते हो, नहीं जा सकते हो बाहर कहीं पे भी, है ना। तो लेकिन अभी गीता पे किताब लिख रहा हूँ, इसके अलावा सीता में भी लिख रहा हूँ, सिया का वनवास करके लिख रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा अलग तरह की चीजें कर रहा हूँ। शक्तिपीठ एक शो है, एक मेरा पूरा वो है शक्ति, क्योंकि मैं हनुमान पे कुछ मैंने 2000 एपिसोड लिखे हैं, हनुमान पे, जय जय बजरंगबली पे, उस पर 2000 एपिसोड लिखे हैं, महादेव पे 750 एपिसोड लिखे हैं। मैं लगभग कुल मिलाकर के 6500 एपिसोड अब तक लिख चुका हूँ। क्या तो बात। हाँ, इस तरह का सारा ये मटेरियल है। मुझे लगता है कि अभी ये लिखने का काम स्टार्ट हो गया है मेरा। शनि पे किताब लिख रहा हूँ, महिमा शनिदेव पे, ताकि वो थोड़ा लोगों को, जो हम लोगों ने रिसर्च की है वो खत्म ना हो जाए, वो जो नयापन लेकर के आए हैं वो समय के साथ में कहीं गायब ना हो जाए, इस तरह की चीजें कर हिसाब रहे हैं। से उनको मटेरियल मिल जाना चाहिए तो लोग उसको उससे जुड़े रहेंगे, अलग नहीं होंगे। हाँ हाँ, तो ये एक काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, कितना टाइम मिल पाता है। बाकी हम लोग सीरियल वाले लोग हैं, डेली सोप लिखते हैं, अभी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। अभी आपके आने से पहले मैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक मैं कहानी बना रहा था बैठ करके गंगा की, क्योंकि अभी 25 तारीख से हमारा शूट स्टार्ट हो रहा है। तो वो पूरी कहानी आपको दोबारा वापस रिवाइव करनी है, सारी चीजें करनी है। डेली आपको 1 या 2 एपिसोड लिखना ही पड़ता है किसी भी हालत में। ये बड़ा, मैं इसको थकाऊ काम तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपको बहुत बिजी रखता है, लगातार आपको काम करना इसमें पड़ता है। तो और एक मेरा लक्ष्मी करके शो आ रहा है, उसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। वो लक्ष्मी बेसिकली कॉमेडी शो है, सब टीवी पे आ रहा है वो, और उसका नाम कुछ शुभ लाभ करके कुछ नाम होने वाला है। तो उसमें मैं क्रिएटिव कंसल्टेंट हूँ माइथोलॉजी का, उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। उसमें जितना भी लक्ष्मी के ऊपर सारी चीजें हैं, कैसे गलत नहीं हो जाए कुछ चीजें, उस तरह की चीजें, ये सब कर रहा हूँ अभी इस वक्त में आकर के। तो इस तरह का काम है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में कुछ अच्छी चीजें और आएंगी मार्केट में, कुछ अच्छा करेंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें हैं आनंद। बिल्कुल सर, और मेरा आखिरी प्रश्न यही है कि हमारे सर हैं, मेरे शोभित दादा हैं, ये भी कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। इनके साथ में जी लगभग 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ। शोभित दादा, ये रॉक म्यूजिक इवेंट करके जो नाम लिखा है, जी जी। इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि जो राइटर्स होते हैं वो इतनी कठिन भाषा क्यों यूज करते हैं लिखने में, जो पहले के जो रहे। पहले वाले या अब वाले की बात पूछ, अब वाले यूज करते हैं हम लोग। वाई राइटर्स यूज टफ लैंग्वेज। सर पहले ही मुझे लग रहा है ज्यादा कठिन भाषा में लिखा गया है। हाँ, अभी तो ये है, मैं इनको कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। देखो क्या है, मैं इनको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक राजा होता है, इसको सिंपल भाषा में, एक राजा होता है, एक मोची होता है ना। एक राजा होता है, एक फल बेचने वाला होता है, या एक मंत्री होता है, एक फल बेचने वाला होता है। दोनों की भाषा एक नहीं हो सकती, दोनों अलग भाषा में बात करते हैं। तो जो शो आप सामाजिक देखते हैं, सोशल लाइफ पे देखते हैं, है ना, सोशल जो शो होते हैं, उनकी भाषा में इंग्लिश भी यूज हो जाती है, उनकी भाषा में उर्दू भी यूज हो जाती है, सारी चीजें यूज हो जाती हैं। लेकिन हमारे जो माइथोलॉजी शो है, माइथोलॉजी शो में हम लोग वो भाषा यूज नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश का वर्ड आप बोलेगा, अगर कृष्ण इंग्लिश का वर्ड बोलेगा तो गंदा लगेगा, या तो पूरा शो इंग्लिश का हो तो अच्छा ठीक लगेगा, फिर वो इंग्लिश बोल रहा है अच्छा लगेगा। लेकिन हम उसको उर्दू के शब्द नहीं बुलवा सकते, उससे क्या होता है, आपका ओरा खत्म हो जाता है कैरेक्टर का। हाँ, कोशिश ये करते हैं हम लोग कि आवश्यकता की जगह जरूरत लिख देते हैं। अभी थोड़ा हमने इसको टोन डाउन कर लिया है। लेकिन पहले क्या था, पहले जैसे महाभारत की लैंग्वेज है, रामायण की लैंग्वेज है, वो थोड़ी टफ थी। लेकिन अभी जो है बहुत हम लोगों ने बहुत आसान कर दी है, भाषा को एकदम समझ में आती है। और मुझे लगता है भाषा का अपना एक आनंद है, भाषा का ना अपना एक एंजॉय है ना। जैसे मैं थोड़ी सी जब बात करता हूं तो थोड़ा सा मैं टफ लैंग्वेज यूज करता हूं,
थोड़े शब्द कठिन आ जाते हैं मेरे, मैं बोलता हूं उनको, और वो आपके तब आते हैं जब आपके वो भाषा आपके दिमाग में वास करती है, आपके दिल में वास करती है, तभी आती है। अदरवाइज अदरवाइज वैसे आप बोलोगे तो आपको आनंद ही नहीं आएगा उसको बोलने का। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी भाषा जब लिखते हैं, उन एक्टरों को हम लोग पहले से 2 महीने ट्रेंड करवाते हैं। क्योंकि क्या होता है, आवश्यकता शब्द बोलना, उसमें विश्वास होना जरूरी है। कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी वर्ड हो, जब तक आपका उसमें विश्वास नहीं है, तब तक वो भाषा के अंदर वो भाव आएगा ही नहीं। मैं इंग्लिश अगर बोलना शुरू कर दूं तो मेरा इंग्लिश में विश्वास ही नहीं है, आपको बोलेगा कितनी बनावटी इंग्लिश बोल रहा है यार ये आदमी, है ना। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आपको हिंदी में विश्वास आता है, लेकिन यही भाषा, जब मैं हरियाणवी आदमी हूं, अगर मैं हरियाणा की भाषा बोलना शुरू कर दूं तो आपको ज्यादा विश्वास आएगा, क्योंकि वो मेरी मदर लैंग्वेज है, मेरी मातृभाषा है ना। तो इस तरह की चीजें हैं, इसलिए उतना टफ अब नहीं करते हैं लोग, थोड़ा सा कम कर दिया है धीरे धीरे करके। तो इस तरह की चीजें हैं। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और अभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन बहुत सारा एक वो होता है कि हर एक शो का एक टाइम ड्यूरेशन है, फिर भी हम आधे घंटे आगे जब भी सीएल सनी सर आते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। रविश के जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई नहीं, हम फिर से टाइम निकाल के महीने 1-1.5 महीने में कभी फिर से सर के साथ जुड़ेंगे, फिर से किसी नए विषय पे बात करेंगे, नए कुछ सीरियल पे बात करेंगे, किसी नए पुराण पे बात करेंगे। जब इनकी गीता आने वाली है उस पर बातचीत करेंगे कि उसमें क्या नया आया है, कैसे आ रहा है। सो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। आनंद बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और हमारे जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त, कमेंट कर रहे हैं, और किसी ने लिखा है, अभी उर्वी ने लिखा है कि दोबारा ऐसा सेशन रखिएगा। तो अगर आप इजाजत दें तो हम लोग कुछ अच्छे तरीके से हर महीने में 1 बार, कभी 2 बार, कभी एक अलग तरीके से इस चीज में हम बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा माइथोलॉजी। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये काम होना बहुत जरूरी है। जो हमारी माइथोलॉजी के प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए हैं, हमारी संस्कृति के प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए हैं, उनको हटाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हटाएंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी संतानें हैं, उनको बहुत कुछ गलत देके चले जाएंगे। तो ये, और जब तक मैं खुद अपना वजन नहीं उठाऊंगा तब तक वो नहीं उठेगा, तब तक कोई हेल्प करने नहीं आएगा। ये काम हमको करना ही होगा। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ आपको कि आप लोगों ने इतनी देर हमको सुना, इतनी देर बातें की हमारे साथ में। तो आनंद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम मिलते हैं, नमस्कार। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि सर पता है क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तब हमको वो बातें बताई जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। स्कूल में महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताया जाता है, शंकरा जी के बारे में बताया जाता है, जो हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम समझने की उम्र में आते हैं, हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम उन चीजों को पढ़ नहीं पाते, रिपीट नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये एज, कॉलेज लाइफ एक ऐसा उम्र होती है, या उससे थोड़े बाद की एक ऐसी उम्र होती है जब आप सारी चीजों को सही से समझ पाते हो, और आपको ये पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आप खुद अपने तरीके से देख पाते हैं। तो इस उम्र में आने के बाद फिर हमें मौका नहीं मिलता कि हम उन्हें कब पढ़ें, क्योंकि हम अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाते हैं। हमें तो शायद जो लोग हमें जो ऐसा बता देते हैं वैसा हम समझने लग जाते हैं। मैंने कभी भी पढ़ा, मैंने महात्मा जी के बारे में सिर्फ उतना सीखा जितना हमें टीचर ने बताया है। कभी मैंने इतना वक्त निकाल के उनके बारे में नहीं पढ़ा है। कभी मैंने शंकरा जी के बारे में इतना जी नहीं पढ़ा है, विवेकानंद जी के बारे में कभी उतना हमने जानने की कोशिश नहीं की है। तो ठीक है, अगर हम उन चीजों को मानते रहे, धीरे धीरे इनके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि चर्चा किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग इनको समझे, इन्होंने जो बात कही है, सिर्फ एक बार खड़े होकर ये कह देना कि गलत है बहुत आसान होता है। किसी को भी नकारात्मक कह देना बहुत गलत आसान होता है, लेकिन उस बात को प्रूव करना भी बहुत एक मुश्किल का काम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में भी अगर कुछ हमारे पास एक ऐसी सुविधा या कुछ ऐसा मिल पाए जिससे कि आज के वक्त में हम पढ़ें और उसको समझें, तो शायद हम बहुत आराम मिलेगा, और शायद हमारे मन को बहुत शांति होगी, और सारी चीजें हम अपने जीवन को भी आगे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, और आगे वाली जनरेशन को भी उतना सिखा सकते हैं। जी जी, सही बात बोल रहे हैं आनंद, सही बात बोल रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और कहूंगा कि आज के लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे स्ट्रेस हैं। लाइफ जीने के मतलब इतनी मुश्किलात आ गई है इस कोरोना की वजह से, इन सब चीजों की वजह से, कि आदमी को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे। और आज ही नहीं, ऐसा नहीं है कि कोरोना आया है तो ही समस्या है, कोरोना से पहले भी उतनी समस्या थी। कोरोना से पहले भी लोग इतने डायबिटीज के पेशेंट थे, कोरोना से पहले लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे। तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि हम अपनी संस्कृति से कहीं दूर हट गए हैं, अपनी संस्कृति से कहीं बाहर हट गए हैं, हम छूट गए हैं, अध्यात्म से छूट गए हैं, मेडिटेशन से दूर छूट गए हैं। तो इसमें बात होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी जड़ों के साथ में
होता क्या है कि किसी भी पेड़ को आप देखो, आप निकाल करके हिमालय के पेड़ को ले आओ और हिमालय के पेड़ को ला करके आप आकर के मुंबई में लगा दो, कुछ दिन हरा रहेगा फिर सूख जाएगा। वैसे ही क्या हुआ कि हमारी संस्कृति कुछ और है, हमारी रूट कुछ और है, हमारी जड़ें कुछ और है, और हमको उखाड़ करके कहीं और लगा दिया गया। आज के जो कारपोरेट लाइफ है, आज के कारपोरेट लाइफ ने हमको व्यापारी सिखाने के लिए हमको कहीं और लगा दिया गया, हमको उन चीजों से दूर कर दिया गया, इसलिए हम सूख रहे हैं। आज देखो 22-22 साल की लड़कियों के चेहरे कैसे रंग रंग बदल गए, उनके फेस बदल गए। हमारे 25 साल के लड़के हैं, उनके फेस बदल गए, उनके फेस पर टेंशन दिखाई देती है। और एक वक्त वो था कभी जब हम लोग थे 25 साल के, 24 साल के, हमको कोई स्ट्रेस नहीं था, हम लोग ऐसे ही दौड़ते घूमते फिरते रहते थे। तो है बिल्कुल बगैर टेंशन के, पता ही नहीं होता था हमें सारी चीजें इतनी ज्यादा। तो बहुत जरूरी है कि हमको अपनी जड़ों के साथ में जुड़े, अपने जड़ों के साथ में जाएं और अपने घर में इन चीजों को पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं, और हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात का ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में हमारी संस्कृति सबसे महान है और हमेशा महान रहेगी और हमेशा महान रहने वाली है। क्या धन्यवाद बात, आनंद, बहुत बड़ा मजा है बात करके, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये अंदर से फिर से क्यों कुछ जाना जाए, कुछ पढ़ा जाए, कुछ रिसर्च की जाए, तो ऑफकोर्स जी जी आप लोग भी अभी एक एज आई है जब आप सही गलत का फासला कर सकते हैं। अभी आप उन चीजों में बिल्कुल माने जो कि आपसे कोई कुछ कह दे, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद सारी चीजें मिल जाएंगी आसानी से, उनको भी पढ़ सकते हैं। सो सही बात है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में ऐसे ही वक्त निकाले, या खुदा चाहेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम सामने सामने बैठ के भी कभी ऐसा कुछ हो सकता है तो करेंगे। और पक्का आनंद, पक्का। थैंक यू सो मच, बहुत ओके अच्छा आनंद, लगा। थैंक यू, धन्यवाद। भी शेयर करिएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 3 का सबसे बेस्ट सेशन हुआ है अभी तक, अरे मुझे बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद, धन्यवाद। ओके, नमस्कार।